करते हैं, ट्रैक्टर कंप्रेसर का काम करते हैं। अगर इस तरह जिस तरह राजकुमार जाट की निर्मम हत्या की गई, उस तरह अगर ये शुरुआत हो गई और अपन सोते रह गए, तो आप ये मान के चले कि जो ऊपर बैठे हुए दमदार नेता जो सत्ता में बैठे हैं, अगर उनका विरोध नहीं करेंगे तो इस जिले के बच्चों का भविष्य अंधकार में आ जाएगा और भविष्य में इनकम के सोर्स भी कम होते जाएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, और आप जो ये आंदोलन लेकर के चल रहे हैं, सभी बड़े नेता और सभी समाज के, सर्व समाज के लोग लेकर के चल रहे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े हैं। जहां कहीं भी, अभी दिल्ली तक की बात करें, अगर दिल्ली भी चलना होगा तो चलेंगे, और वहां गोंडल में भी चलना होगा तो चलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। और पूरा जिला और पूरा मेवाड़ एक साथ खड़ा है। राजकुमार की हत्या की सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो करके और न्याय मिलना चाहिए, अपन यही चाहते हैं। आप सब पधारे, उसके लिए सभी का साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय त्रिवेदी साहब आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा युवा साथी मनपुल जी से कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। स्वर्गीय राजकुमार जी की न्याय की आवाज़ का मैंने मजबूती प्रदान करवा कर ले 36 बिरादरी पधारिया तक आप सभी महानुभावों की गौरव में उपस्थिति को प्रणाम निवेदन करता हूं। साथियों, गुजरात के गोंडल विधानसभा से एक तानाशाही सरकार के पूंजीपति विधायक के द्वारा हमारे जबरकिया निवासी राजकुमार जी की राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और गुजरात का शासन और प्रशासन अभी तक भी मौन बैठा है। साथियों, वहाँ का शासन और प्रशासन उनकी सरकार के आदेश के अनुसार चल रहा है। तो साथियों, मैं 36 बिरादरी से पधारे हुए सभी महानुभावों से निवेदन करता हूं कि जब भी राजकुमार जी की न्याय की आवाज को मजबूती प्रदान करवा कर ले, आपने बिलवाड़ा, जयपुर और दिल्ली कूच करवा की जरूरत पड़े तो आप सैकड़ों की संख्या में पधार, ये आवाज ने मजबूती प्रदान कर दियो। साथियों, आज उन पिता के सामने, आज उन माता के सामने और उस बहन के सामने क्या गुजर रही होगी जब उनका इकलौता बेटा भगवान का प्यारा हो गया है। साथियों, मैं आप सबसे कामना करता हूं कि शासन और प्रशासन से कामना करता हूं कि इनकी सीबीआई जांच करे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आप सबके समक्ष एक सूचना साझा करना चाहूँगा। हम सबके बीच बोल हिंदुस्तान का जो एक यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारा एक कवरेज लाइव चल रहा है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि कृपया इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा गुर्जर समाज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामप्रसाद जी दाभाई साहब से कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। आज की इस शोक सभा में विराजमान सभी छत्तीसी कौम के मेरे साथियों, ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे राजू की निर्मम हत्या राजनीतिक लोगों द्वारा की गई है। और जिस प्रकार से सबको पता कि चाहे वो आसिंद हो, चाहे रायपुर साड़ा हो, हमारे यहाँ से काफ़ी लोग जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, वहाँ हमारे लोग कार्य करते हैं। और इस प्रकार से हमारे लोगों को राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए अगर दबाने का काम करेगा तो ये हम लोग कभी चुप बैठने वाला नहीं। और जिसने भी ये इस हत्या के अंदर जो है सीबीआई की, जैसे भाई साहब राजेंद्र जी बता रहे थे कि इसकी सीबीआई की जांच, बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने भी गुजरात में एक राजस्थान अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो हमारे हिंदुस्तान की जो पूरी गुजरात में भी हमारी इकाई है, उनके जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी हमने चर्चा करी है। और ये लड़ाई का एक छोटा सा भी नमूना है। जब तक इसकी सीबीआई की जांच नहीं होती है और हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी हालत में चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये पहली बार देख रहा हूँ कि पूरे भिलवाड़ा ज़िले के, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो समाज किसी भी संगठन के लोग हो, क्योंकि ये न्याय की बात है। इस प्रकार से राजनीतिक लोग अपने पावर का बेजाय इस्तेमाल करते हुए अगर हमारे बच्चों की हत्या होगी तो फिर इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी, जैसे सभी संगठन है, मगर ये पूरा भिलवाड़ा गुर्जर समाज और पूरे राजस्थान और भारत का तमाम गुर्जर समाज से भी अपील करूँगा, इस कांड के अंदर हम आपका पूरा साथ देंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका और समस्त गुर्जर समाज का कि आपने इतनी बड़ी संख्या में इस मार्मिक हत्याकांड के लिए अपना समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कपाशन से पूर्व विधायक भूमि विकास बैंक के चेयरमैन आदरणीय बद्रीलाल जी से कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें।
हजारों की संख्या में पधारे हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए नौजवानों का पुनः हृदय गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद आप सभी का। एक बार जोरदार हृदय से, है ना, जोरदार। बल सांवरिया सेठ की, वाह बद्रिया वाह। यह मेवाड़ हाल नहीं जागी तो बच्चे किसान काम क्या पोर्टलैंड नरेश, जोरदार। हाँ यूं पाचे बेटा रतन जी गुड्डा। हाँ, बल सांवरिया सेठ की, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मैं कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजकुमार तेरा नाम अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस अश्रुपूरित और किसान एकता के इस आह्वान पर गुजरात की धरती पर जो षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है, अब जाट समाज की मांग होगी इस हत्या को नहीं, ये शहीद का दर्जा मिले और सीबीआई से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, दोषी शिकंजे में जाए और निर्दोष भगवान की जैसे न्याय मिले। ये जो जबरकिया गांव का जो बासिंदा था, भगवान की दया से 20, 25, 30 साल से अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी के लिए वह अपना व्यवसाय चला रहा था, मजदूरी कर रहा था या भगवान की दया से अपनी दुकान कर रहा था, जिसने षड्यंत्र पूर्वक उस लाडले बेटे को, राजकुमार को जलील करके भगवान की दया से न जाना किसे उनको आत्महत्या कराई या उनको शहीद का या उसको मारने का दुष्प्रयास किया, और वो अभिमन्यु बनते हुए धीरे धीरे उस काल के ग्रास से भगवान की दया लड़ते हुए अंतिम समय में अपने प्राण न्योछावर किए। मुझे ऐसा लगता है न हम जाति के हैं न पार्टी के हैं, इस अन्याय के खिलाफ हमेशा जब से सामंतवादी राज्य था या भगवान के मुगलों का राज था, सबसे पहले यदि बॉर्डर की बात हो, सबसे पहले यदि कोई शहीद का दर्जा मिलता है वो किसान है, क्योंकि गोली वो खाता है, लाठी वो खाता है और अन्याय का सबसे पहले विरोध ये किसान कौम करती है। वे खून भगवान की दया से, वही भगवान की दया से बीज फलित हुआ और उससे कोई बात हुई होगी तो उसने विरोध किया होगा, उस विरोध के खातिर उसको भगवान के घर जाना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है इस जबर क्या हो गए, इस लाल ने इस विश्व में नाम रोशन कर दिया। इस जबर क्या का नाम विश्व में रोशन करने के साथ साथ न्याय मिले, इसके लिए 5-7 दिन से सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल पर, यही नहीं पत्रिकाओं में, प्रेस में जनप्रतिनिधियों द्वारा एक के बाद एक से बढ़ के आवाज उठाई जा रही है। कल मैं जब सीएम साहब से मिला तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि ये जो हमारे रतनलाल जी का जो लाल है, ये सीबीएसई की तैयारी कर रहा था, ये हो सकता है कलेक्टर बने या आईपीएस बने या आईएफएस बने, मुझे उसके भगवान की भविष्य का पता नहीं है, पर यह जरूर है एक किसान का लाल का बेटा गया है और ये शहीद हुआ है। इस शहीद के लिए इस मेवाड़ का प्रत्येक मतदाता है, प्रत्येक छत्तीसी कौम है, हम एक पैर पे खड़े रह के इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए निश्चित रूप से हम लड़ाई किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। मन ऐसे लागे परशुराम जी ने पहले कितनी बार इस धरती को खाली की होगी, अब ये एक इतिहास बनेगा कि इसके लिए न्याय के लिए ये पूरा मेवाड़ छत्तीसी कौम को साथ लेकर के इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगा। निश्चित रूप से ये ऊपर जो अपने राजकुमार की आत्मा अगर सुननी होगी तो उसने देखा होगा कि मारो खून आज भी गर्म है, आज भी रोंगटे खड़े हो चुके हैं और प्रत्येक अपना जो यहाँ का जो बासिंदा है, किसान का बेटा है, वो खड़ा होगा तो न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। और कल माननीय सीएम साहब ने कहा मैं राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री जी से बात करूंगा, पर मन ऐसे लगे वे तो बात करेगा ही है, पर अपनी ताकत है आप बराबर जागृत रखेगा, इनके ना जागता और यह जो अग्नि है यह प्रज्वलित रहेगा तो न्याय जरूर मिलेगा। ये जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में आज किसान परिवार आया है, आवश्यकता पड़ेगी
तो इससे और बढ़ाएंगे, और फिर आवश्यकता पड़ी तो जयपुर कूच करेंगे, फिर जयपुर की आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे, पर इसका न्याय मिलने तक अपने अंतिम प्राणों की जो सांसें है तब तक हम भगवान की जैसे इसका संघर्ष करेंगे। ये वचन देने के लिए बद्रीलाल जाट आया है। रघुकुल रीत सदा चिलाई तेजी महाराज भगवान की जो अभी हमारे लाडले अपने राजस्थान के गुर्जर समाज के जो पदाधिकारी और अध्यक्ष बोल रहे थे, मैं इनको प्रार्थना करना चाहूंगा, माँ का तेजा जी एक गुजर का कार्य करने के लिए प्राण दीदा। ये हमारा तो जिंदा जाइंदा लाल था, उस लाल को भगवान की दया से कालग्रस्त किया है। इसलिए जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिले और जब तक भगवान की दया से सीबीआई से जांच होके दूध का दूध और पानी नहीं मिले और जो दोषी है वो जेल की से कम हो जाए, वादे भी नंगे पड़ जाए कि कसम चोट खा दी और क्यों लड़ाई बांधी पड़ी। मैं एक खरसाना, एक तो खेजलो, एक खाकरो और एक खरसान, मैं आगे नहीं क्या बोल रही हूँ। जाट का पर्यायवाची किसान, किसान पकड़ो तो ही क्या, छोड़ वो नहीं क्या। अबे ये मुद्दा ने मका पकड़ो है, देखते हैं भगवान की दया से जीत अन्याय की होती है या जीत न्याय की होती है। बस सावरिया सेठ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा छोटू सिंह जी गुवाहाटी से करनी सेना अध्यक्ष से कि कृपया आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। मैं आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों से कि कृपया संक्षिप्त में ही अपना उद्बोधन व्यक्त करें। ये कोई परिवार की लड़ाई नहीं है। आज छत्तीसी कौम ने जिस गौर घटाए, सिर के नीचे सिर पे बरसे यदि झूलाए, पैरों के नीचे अंगारे, कदम मिलाकर चलना होगा, हाथ मिलाकर चलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते साथ मिलाकर चलना होगा। क्या तो बोलो भोलेनाथ, क्या बोल दिया घटना हुई कर सका तो मैं आप हूं कि ये वही जाट है जो दिल्ली में जा और उठाकर दरवाजा तोड़ लाया है। ये बोला नहीं रहा। आज आपने भाई का लड़ा हुई खाले उठे अतरा प्रवासी रहे खाले, अगर वे लोगों का लारे भी अगर इंसान की घटना होगी तो आप वहां मुंडो दिखा पा लायक नहीं रहा। आज जो भाई साहब का पिताजी है ये लोगों ने आज अपना मुंह है, और अगर वो भाई ने न्याय दिलापा के लिए अगर कहीं भी कुल्लो पेड़ी तो अगर वाका लिए अगर गोली खानी पेड़ी तो ये पहलो कंधो मारो है। ये मैं वचन दूंगा आप लोगों ने। आधी रात में अगर जरूरत पेड़ी परिवार ने तो समूह पहली पंक्ति में अगर खड़ो कोई व्यक्ति मिली तो मैं आप लोगों ने विश्वास का साथ ये वचन दूं कि ये छोटू सिंह उठे खड़ो रही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष जी से कि वो कृपया आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। हजारों की संख्या में भीलवाड़ा जिले का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। साथियों, इतने हजारों की तादाद में आप सभी सर्व समाज से पधारे हैं, उसके लिए मैं सकल जाट समाज की ओर से हृदय गहरा से धन्यवाद अर्पित करता हूं आप सभी का। सभी सर्व समाज के जो भाई यहाँ आज एकत्रित हुए हैं भाई को न्याय दिलाने के लिए, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि आज देश में तानाशाही का जो राज चल रहा है, पहले दिल्ली में किसान कौम पर इन्होंने बर्बरतापूर्वक कैसे किसानों को वहाँ से धकेला, उसके बाद हरियाणा की जो अपनी बहनें थी पहलवानी कुश्ती कर रही थी उनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, और आज जिसके लिए अपन यहाँ सब एकत्रित हुए हैं भाई राजकुमार जाट को न्याय दिलाने के लिए। ये ठीक है कि अपन एक मजबूत किसान कौम से आते हैं तो आज उसके लिए यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं और उसको न्याय दिला के मानेंगे। उसके लिए हमें यहाँ भीलवाड़ा, जयपुर, गुजरात और सड़क से लेकर संसद का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो वो भी अपन खटखटाएंगे। आज कई हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे राजकुमार हैं जो अपनी तरफ देख रहे हैं कि अपन उनको न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भाइयों, मैं ज़्यादा ये राजनीतिक मंच नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस लड़ाई को हमें जारी रखनी है। पसीने से लेकर खून की आखिरी बूंद तक हमें इस लड़ाई को जारी रखना है। आज पसीना बहाने के समय भी मैं आपके साथ यहाँ आगे खड़ा हूँ, और खून बहाने की बात आई तब भी ये आशीष सबसे आगे खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दस्तक संस्था से पधारे कुणाल जी ओझा साहब से कि कृपया आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। नमस्कार।
और नौजवानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया है। और नौजवानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया है। बहुत सोए हुए हैं हम, अब जाग जाने का वक्त आया है, अब जाग जाने का वक्त आया है। इस मुल्क को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो, इस मुल्क को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो। और जहां से हम चले थे उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया है। तपिश सूरज से लो, आसमां से बिजलियां खींचो, तपिश सूरज से लो, आसमां से बिजलियां खींचो। और जुल्म की आंसियां पर बिजली बरसाने का वक्त आया है, जुल्म की आंसियां पर बिजली बरसाने का वक्त आया है। मैं सभी आप लोगों को जो भारी तादाद में आप पधारे हैं, आपको साधुवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको आभार इस बात के लिए देना चाहूंगा कि ये लड़ाई राजकुमार जाट की लड़ाई नहीं है। राजकुमार का जाना एक परिवार का नुकसान नहीं है। राजकुमार कोई व्यापार करने के लिए अहमदाबाद नहीं गए थे, राजकुमार अपने सुंदर सपनों को बुनने के लिए गए थे। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उनका जाना समाज का नुकसान है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमको ये तय करना होगा। और आप इसलिए भी कि जब कहा जाने लगा है कि लोग लड़ाई करने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, लोग विरोध नहीं कर सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते और सच का सामना नहीं कर सकते। रामलाल जी जाट यहां विराजमान है। हमेशा हम एक बात कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भाई राजेश चौधरी, जितने भी लोग आप हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध, प्रशासनिक विरोध या जितने मौजूद लोग आप बैठे हो, लेकिन मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूं कि जहां पर सरकारें समाप्त हो जाती है, जहां पर प्रशासन मौन हो जाता है, वहां पर भी इस देश की न्यायिक व्यवस्था जिंदा रहती है। और इस इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड रहा हो, चाहे नीतीश कटारा हत्याकांड रहा हो, चाहे नैना साहनी हत्याकांड रहा हो, कितने ही रुतबेदार लोग रहे, कितने ही ओहदेदार लोग रहे। और हमारे बड़े भाई जो आज नवग्रह आश्रम चलाते हैं, जो इस भिलवाड़ा की शान है, ये भी जानते हैं इस बात को कि अगर आप लोग लड़ोगे तो हमको एक न्यायिक लड़ाई की शुरुआत भी करनी चाहिए। जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ वो गुजरात था, तो हमें हमारे भाई मानवेंद्र जी कुमावत भी हैं, उनका एक सुझाव रहा कि हमको इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट गुजरात में फाइल करनी चाहिए, दोनों मुद्दों पे लड़ाई लड़नी चाहिए। और हम पूरा परिवार, पूरा भिलवाड़ा आपके साथ में एक बार जोरदार नारे का आह्वान करना चाहूंगा। वो इस बात को तय करेगा कि हम सब इनके साथ में हैं। इनकलाब, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जोरदार इनकलाब, 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 एक नारा दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आप बोलेंगे आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। भाई राजू जाट का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, फोन आ रहे हैं अजमेर से लेके, चित्तौड़ से लेके, प्रतापगढ़ से लेके, उदयपुर से लेके, भारी तादाद में युवा साथी, समाजजन और छत्तीसी कौम के हम सभी को समर्थन देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। लड़ाइयाँ ऐसे ही नहीं लड़ी जाती है, जीवन की आखिरी सांस और लहू की आखिरी बूंद लगानी पड़ती है। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आग्रह करूंगा नवग्रह आश्रम के संस्थापक आदरणीय हंसराज जी चौधरी साहब से कि कृपया आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को उद्बोधित करें। बोलने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं होके मैं 3 सुझाव आज जो मंचासीन लोग हैं, जो सामने बैठे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं। पहला सुझाव, आप जितने एडवोकेट बंधु हैं, वो चाहे किसी भी समाज से, जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से, आप लोग अपना एक इंटरनल एक गठन करें कि वो केवल इसका जो लॉ साइड है, इसकी जो कानून की जो प्रक्रिया है, उसको वो फॉलोअप करे। नंबर 1। नंबर 2, अपना जो पूरा मेवाड़ ही नहीं, पूरा राजस्थान का, गुजरात में जो प्रवासी समाज है, चाहे वो जाट हैं, चाहे गुर्जर हैं, उनकी जो कमेटियां हैं वहाँ, उनके जैसे सूरत में बहुत अच्छा संगठन है, वहाँ राजकोट में बहुत अच्छा संगठन है, बड़ौदा में है, वापी में है, तो वहाँ उन लोगों को करके, वहाँ जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे हंसराज जी कर रहे हैं या XYZ जो भी कर रहा है, वो वहाँ अपने रूप में उनको संगठित करें। और तीसरा, मैं खास तौर से आप जितने जिम्मेदार लोग हैं, आज आप जिसको कहेंगे वो व्यक्ति वो आदेश मानेगा। आप एक इसकी इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, वो कमेटी इसको मॉनिटर करेगा अपन कितने कदम चले हैं।
और उस कमेटी में आप मुझे रखते हैं, मैं शेयर्स तैयार हूं। आप रहते हैं, आपका स्वागत है, आप आते हैं, आपका स्वागत है। ये होना चाहिए, तब जाके ये लड़ाई अपन जीत पाएंगे। मैं पूरे जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सक समाज की तरफ से भी, आयुर्वेद समाज की तरफ से इस पूरे आंदोलन को मेरा समर्थन देता हूं। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, अब लड़ाई जीतने में थोड़ी देर हो सकती है, परंतु लड़ाई जीती जाएगी, इस बात की घोषणा मैं मेरी आत्मा से करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आसीन होडा से विधायक प्रत्याशी रहे आदरणीय मनसुख जी गुर्जर साहब से कि वो आए और कृपया संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। श्री मनसुख जी गुर्जर। राम राम शाह। बोल देवनारायण भगवान की, तेजा जी महाराज की। सबसे पहले मैं मेरी नमन आँखों से भाई राजकुमार की गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। यह घटना जो हुई है इसमें भाषण ब्याजी और संभव नहीं है, फिर भी मेरा एक ही निवेदन है। थोड़ी देर बाद बदलाल जी भाई साहब ने एक चीज़ कहा था कि तेजा जी का साथ गुजरों ने दिया और गुजरों ने तेजा जी का दिया। मेरा तो भाई साहब आप लोगों के चरणों में निवेदन है कि गुजर समाज मौसेरा जाट गुजर मौसेरा भाई है, हम आपके साथ हमेशा और हमेशा ही खड़े रहेंगे। यहाँ हमारे सभी मंच पे अच्छे प्रबुद्धजन, अधिवक्ता और इंटेलिजेंट व्यक्ति बैठे हैं। क्या हमको एक्शन लेना है वो सब आप लोग सब सहमत हैं। फिर भी मेरा आज एक जो सबसे बड़ा दुख हो रहा है और उस मुझे कहना भी चाहिए, भीलवाड़ा में काफ़ी धरना प्रदर्शन होते हैं, भीलवाड़ा बंद होता है, किसान का बेटा मरता है तब कोई नहीं कहता कि आज भीलवाड़ा बंद होगा, कोई हमारा समर्थन नहीं करता है। आज वो लोग मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा जो अन चीज़ों में बंद करते हैं, अन चीज़ों में समर्थन करते हैं। वो कल गुजर मरेगा, जाट मरेगा, कोई और भी मरेगा, वो हमारा समर्थन नहीं करते। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि हम भी सनातनी हैं, हमको भी सनातनी माने और आप हमारे भी साथ रहे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख जी आपका, आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं उस शख्स को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने सर्वप्रथम इस क्रांति का आगाज लिखा था। इसके आज के धरने को ऐतिहासिक बनाने में और भीलवाड़ा जिले के महानतम धरनों में शामिल करने के लिए, ज्ञापन को शामिल करने के लिए जिन्होंने रूपरेखा तय की थी, सर्वप्रथम आदरणीय नारायण जी बदाला साहब, नशा छोड़ो स्वस्थ रहो के संयोजक, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार आप जानकारी साझा करें कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम का संयोजन किया था। आदरणीय नारायण जी बदाला साहब। आज आप जितने भी संगठन, समाज या राजनीतिक दलों से आए हैं, जब मैंने सुना और कोई भीलवाड़ा में मुद्दा नहीं उठा रहा था, एक वीडियो डाला, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। वीडियो डालने के बाद में हर व्यक्ति के मन में था, जब कोई ऐसी घटना होती है, आप जितने भी समाज के संगठन यहाँ हैं, समाज के किसी भी बच्चे के साथ, चाहे कोई भी समाज हो, घटना होते ही दूसरे सेकंड उस पर काम करने का जिम्मा समाज के जिलाध्यक्ष का होता है। और अगर वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो मुद्दा उठाए। हम केवल समाज सेवी हैं, इस बात को आप तक पहुँचाने के लिए एक वीडियो डाला था। मैंने सर्वप्रथम जैसे रामलाल जी जाट साहब से कहा था कि सकल जाट समाज द्वारा एक धरना दिया जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि सकल जाट समाज के साथ में सर्व समाज को रखो, हर व्यक्ति के मन की पीड़ा है ये, तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब मैं राजकुमार जाट के पिता के पास जाता हूँ, उनके आंसू देखता हूँ, 3 दिन हो गए, नींद नहीं आई है। उस समय मन तो किया कि अभी जाके उसके पैर पे पैर रखे उसको फाड़ दूं, पर क्या है, पर सुनो, पर क्या है कि हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हमने बाबा साहब को पढ़ा है, इसलिए न्याय के लिए आगे ऐसी घटना नहीं हो, ये मैं कर दूंगा और कोई कर देगा, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना नहीं हो। हमारे जितने भी राजस्थान के प्रवासी राजस्थानी वहां रहते हैं, उनको हौसला मिले, इसके लिए आप सभी संगठनों को आमंत्रित किया है। ये आयोजन, ये जो भी ज्ञापन हो रहा है, ये हर एक व्यक्ति का है जो यहाँ आया है। इसके बाद में
हर कम से कम 10,000 लोगों के मैसेज गए हैं 4 दिन से। मेरा भाई धीरज बदाड़ा कंटिन्यू मैसेज भेज रहा है, राजू बरन ये सब लगे हुए हैं, और 10,000 आदमियों के फोन गए हैं कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ आना है, क्योंकि उस पिता की आंखों में आंसू देखकर मन दुखा था। अगर वहां पर अपना भाई होता तो क्या सोचते, वहां पर अपना बेटा होता तो क्या सोचते। आपको ये लड़ाई ऐसे ही लड़नी है कि अपने भाई को मारा है, अपने बेटे को मारा है, या किसी को प्रदर्शन या किसी को राजी करने के लिए नहीं। ये अपनी संघर्ष की लड़ाई है। जब भी आपको जरूरत पड़े, ये पूरे समाज के, हर समाज के सामाजिक संगठनों के और जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं सभी साथ दे रहे हैं। बीजेपी के सातों ही विधायकों ने अपना लेटर लिखा है, कांग्रेस के सभी नेताओं ने अपना लिखा है, यहाँ पर मौजूद है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा। जब भी आपकी जरूरत पड़े, अगर मैं एक बात मैंने पहले कही थी और कहना चाहता हूँ, जहां योगी जी जो वहां के जो दादा हैं, वहां के जो ताकतवर लोग हैं उनको कमजोर करने पर तुले हुए हैं, और वहीं पर अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के राज्य में अगर बाहुबली पनप रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। ऐसे बाहुबलियों को खत्म करो, ऐसे बाहुबलियों की दादागिरी खत्म करो, तब जाकर हम अमन चैन की बात कर सकते हैं। मेरा यही संदेश रहेगा। और आप सबकी जब भी जरूरत पड़े, अपना बेटा राजकुमार समझकर, अपना बेटा अगर वो कलेक्टर बन जाता तो हम राजी होते, खुश होते, उसके साथ सेल्फी लेते, फोटो खिंचाते कि आज हमारे समाज का लड़का कलेक्टर बन गया। लेकिन अब वो ये घटना हो चुकी है, साथ दीजिए ताकि वहां के लोगों का जो काम कर रहे हैं मनोबल बढ़ सके और उन लोगों को हौसला बंधे। और जरूरत पड़ी तो पूरी टीम जब ये तय करेगी कि हमें गोंडल चलना है तो गुजरात के जितने भी भाई है गोंडल आए, और राजस्थान में जो चल सके वो चलने की कोशिश करना। राम राम। धन्यवाद नारायण जी आपका। और सर्वप्रथम आपने जो मेहनत प्रारंभ की थी उसके लिए भी हम सभी की ओर से, छत्तीसी कौम से आपका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपके प्रयासों का परिणाम हम सभी यहां देख रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा आसिफ नोएडा से विधायक प्रत्याशी रहे धनराज गुर्जर साहब से कि आए और अपना संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। एक छोटा सा निवेदन, जो युवा साथी पीछे खड़े हैं आपसे करबद्ध निवेदन, कृपया आगे अपना स्थान ग्रहण करें। हमें अनुशासित और संयमित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ये बैनर खाली करवा दे यार। हेलो, आज के इस आंदोलन में विराजमान हमारे सम्मान्य धीरज जी गुर्जर साहब पधारे साहब। आज के इस आंदोलन में विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सम्मान्य रामलाल जी जाट साहब, बिना ठीक, मंत्री जी का आदेश है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। उपस्थित सभी नौजवान युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, भाई राजकुमार जी की हत्या के उनकी चोटों के निशान हमने सोशल मीडिया के, हमने मोबाइल के अंदर देखे किस प्रकार उनकी हत्या की गई है। ये हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है। और हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पूरे भीलवाड़ा जिले के सभी समाज के लोगों की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जिसने ये क्रूरता की है, जिसके पीछे जो व्यक्ति है, उन सबको भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने उनको फांसी दे दो, उनको गोली मार दो। ये हमारी मांग। मित्रों, ऐसे व्यक्ति हजारों कोस दूर अपना पेट पालने के लिए जाते हैं। हर समाज के, हर धर्म के व्यक्ति जाते हैं। ये एक राजकुमार के भाई की बात नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के संपूर्ण व्यक्तियों की बात है। और हमारी जो नेताओं ने, हमारे संगठन ने जो मांग रखी है कि इसकी सीबीआई की
मांग होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जब तक हमें ये ज्ञापन दे रहे हैं और मेरे जो आयोजक है इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत है, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मांगने से कुछ नहीं मिलता, हम ज्ञापन दे दे, हमने जो टाइम निर्धारित किया वो समय उनको दे दे, और इसके बाद नेता यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, और यदि हम सच्ची श्रद्धांजलि भाई राजकुमार जी को देना चाहते हैं तो सीबीआई की मांग को हम मनवाकर उन हत्यारों को जेल के अंदर डलवाने का काम नहीं करेंगे तो भाई राजकुमार की आत्मा तड़पती हुई हमारे को एक ही बात कहेगी कि हत्यारों को फांसी दिलवा दो और हमारी आत्मा को शांति दे दो। इसलिए मित्रों, यदि 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का जो समय आप देने के बाद हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो रायला के पास हाईवे रोड और रेलवे ट्रैक दोनों को हम जाम कर देंगे और गुजरात की सीमा तक जाम लगा देंगे। जो भी आप तय कर लेना कि भाई हमारे को ये तय करना है, ये किसी जाट का, किसी गुजर का, ये सब जाति का, मानवता का है, और हमारी माँ ने दूध पिलाया तो हम बता देंगे किसमें कितनी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चित्तौड़गढ़ से पधारे युवा साथी सागर जी से कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। आरक्षण लिया तो भी एक मक्खी को भी नहीं मारा, आरक्षण देना पड़ा। संख्या चाहिए, कोई हाईवे क्रिमिनल बात अपन नहीं करेंगे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग 8-10 लोगों ने पहले इंटरनल बात कर रखी है, कौन कौन जाएगा उसकी भी इन सबको पता है, बात कर रखी है। आप ऐसी किसी भी उकसावे में कोई ऐसा भाषण नहीं दे, प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ें, आप सबका सम्मान है। हम कानूनी रूप में कार्य करेंगे, सब एडवोकेट बैठे हमारे, सब लोग उनकी राय से करेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। भाई सागर जी चौधरी से निवेदन है कि कृपया अपना वक्तव्य व्यक्त करें संक्षिप्त में। आज भिलवाड़ा के अंदर स्वर्गीय भाई राजकुमार जिसकी गुजरात गोंडल के अंदर एक बाहुबली द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान कौम का बेटा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, निश्चित ही आने वाले समय में वो समाज का नाम रोशन करता, परिवार का नाम रोशन करता, लेकिन बाहुबलियों के लिए वो एक खेल था और उसको किस तरह रोन कर मार दिया गया। तो आज हम सब जने यहाँ पे सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको फांसी की सजा मिले। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। 36 कौम की बिरादरी के लोग यहां पधारे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिठूलाल जी से, एक्स जिला प्रमुख और जिला अध्यक्ष जाट समाज, कि कृपया आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। उदयपुर से पधारे आदरणीय मिठूलाल जी, चित्तौड़ से पधारे आदरणीय तेजाजी महाराज की। जैसा आदेश हुआ है माननीय मंत्री महोदय रामलाल जी का कि किसी का संबोधन में नाम नहीं लेते हुए अपनी बात रखनी है, उसका पालन करते हुए बात कहने को कोई बची नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है। विषय भी सबके सामने है कि राजकुमार की हत्या जो संदिग्ध परिस्थितियां बनी, तो मैं तो निवेदन यही करना चाहता हूं कि जोश तो जो नज़र आ रहा है, वाकई में मुझे लगता है कि इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे, परिणति तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखा गया है बहुत सी बार कि ये जोश कम समय के लिए पैदा होता है। हमें अगर इसको परिणति तक पहुंचाना है तो हो सकता है कि इस लड़ाई को लंबी भी लड़नी पड़े। तो निवेदन ये करना चाहता हूं, हालांकि जो मुझे अभी जो सुनने को मिला, जैसे रामलाल जी भी कह रहे हैं कि हमारी वकीलों की टीम भी बैठी है, दूसरे भी लोग हैं, और जिस तरह से इसकी रचना हुई है, सर्व समाज को साथ में लिया गया है। हम केवल न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई फिरकेबाजी नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और ये शुद्ध भाव, अगर हम वाकई में न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो ईश्वर हमारे साथ है, और ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कोई भी गेम
प्रजातांत्रिक देश में कानून के हिसाब से लड़ी जाती है और कानून में समझता हूँ कि इतना सक्षम है कि उससे न्याय प्राप्त किया जा सकता। कभी कभी उस लड़ाई को लड़ने में अगर हमारी गलती हो जाए, हमारी कमजोरी रह जाए, हमसे कोई लिखुना छूट जाए, तो ज़रूर हम न्याय तक नहीं पहुंच सकते, वरना आज वो माहौल नहीं है। क्योंकि बहुत से तानाशाह हुए, वो भी जनता के सामने झुके। आज एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो नहीं सकता कि कानून के रहते हुए हमें न्याय नहीं मिले, लेकिन हमें उन्हीं बातों पर गौर करना चाहिए कि कोई कानून का लिखुना नहीं छूटे। बहुत सी बार हम देखते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, मर्डर भी होते हैं, रेप भी होते हैं, और भी अन्य घटनाएं होती, उसमें बहुत सी बार पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन बहुत सी बार मीडिया पहुँच जाता है और मीडिया उसके तथ्य को बताता है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम भी आज एक ऐसी टीम बनाएं जो अलग अलग, क्योंकि मुझे सब जो चेहरे नज़र आ रहे हैं सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ यहाँ बैठे, तो हम उस तथ्य तक हमारे स्तर से भी, जिस तरह मीडिया उस तथ्य तक पहुँच जाता है, हमारे अंदर से भी एक ऐसी टीम बननी चाहिए। और कानूनविद तो हैं ही है, वकील लोग अपना काम करेंगे, लेकिन क्या ऐसी टीम भी बन सकती है कि वो जो तथ्य, जो सत्य को साबित कर सके, उन तथ्यों का अनुसंधान हमारे स्तर से भी होना चाहिए और निरंतर उन तथ्यों को प्रकट करते हुए, उन तथ्यों को सही जगह पहुंचाते हुए हमारी मांग निरंतर होनी चाहिए। आज भीलवाड़ा जिले में ये पहले तो मुझे यही बताया गया था कि केवल ज्ञापन का कार्यक्रम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि संख्या होने से आपने इसको धरने के रूप में भी और इस तरह के रूप में भी दिया है। अच्छी बात है, आज हम भीलवाड़ा में एकत्रित हुए, लेकिन इसे अगर लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो दूसरे जिले भी भीलवाड़ा के साथ हैं, लेकिन सभी केंद्रीकृत होना चाहिए। भीलवाड़ा अगर लड़ाई को इसको उठाया है और जो कमेटी इसको उठा रही है, तो उनसे निवेदन है कि आप इसमें निरंतरता बनाए रखें और जब आपको जरूरत पड़े कि यहाँ वापस आंदोलन की जरूरत है, यहाँ किसी प्रदर्शन की जरूरत है या किसी दबाव की जरूरत है, तो तत्समय दूसरे जिलों को भी सूचित करें। अगर हम जैसे संभाग स्तर पे कर सकते हैं तो चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, जहाँ पे भी देना हो, तो हमारे संगठन को अगर आप सूचना करते हैं तो आप जितनी संख्या में कहोगे उस संख्या में हम भी एकत्रित होंगे और ज्ञापन देंगे। अगर आप जैसा कह रहे हो कि गोंडल जिले में भी चलना पड़े, अगर यहाँ की कमेटी को ये लगता है कि यहाँ के लोगों को गोंडल भी चलना है, तो हम गोंडल में भी चल सकते हैं। अगर आपको लगे कि गांधीनगर में धरना देना है तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, और जो कुछ भी रणनीति इसके लिए आवश्यक हो, लेकिन हम बुद्धि से लड़े, ये निवेदन जरूर है। और अगर हम कोई लिखुना नहीं छोड़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून के मार्फत ही हम न्याय को प्राप्त करेंगे और इस राजकुमार की जो हत्या हुई है और जो इसकी हत्या के पीछे अगर कोई है तो उनको जरूर सजा मिलेगी और हम इसको परिणति तक पहुंचाएंगे, ताकि जो इस तरह के जो व्यवस्था समाज में खड़ी होती है, जो किसी भी समाज के हित में हो नहीं सकती, तो वो व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हो और दूसरे लोगों को इसका सबक मिले और ये निरंतर समाज की एक शुद्धि हो। इसलिए मुझे निवेदन करना है कि इस कमेटी को निरंतरता बनाए रखनी है। अगर आपको प्रदर्शन की जरूरत है तो हम सब साथ हैं, और भी किसी तरह की कोई आर्थिक सहयोग की जरूरत हो तो आर्थिक सहयोग में भी पूरा मेवाड़ इसके लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन निरंतरता बनाए रखना, इस माहौल को बनाए रखना, जहां अगर कानूनविदों की जरूरत है तो कानूनविदों की टीम बने, क्योंकि समाज में, किसान समाज में भी अब कानूनविदों की कोई कमी नहीं है। अप्रोच करना हो तो पॉलिटिकल लोग हैं, दूसरे हैं, तो सब शक्ति को एकत्रित करते हुए हम इसको परिणति तक पहुंचाएंगे। आप सब जो पधारे, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि आज जो ये लो हमारे अंदर लगी है, इसको जब तक परिणति तक नहीं पहुंच जाए, इस लो को जलाए रखना है, निरंतर जलाए रखना है। और इस लो को जरूरत पड़े तो पड़ोस में जो हमारे हैं उस लो को वहाँ तक भी पहुँचाओ, उनको भी खड़ा करो, उनको भी जागरूक करो, और अगर आवश्यकता ज़्यादा संख्या की हो तो हम ज़्यादा संख्या में भी उपस्थित होंगे। आप सब पधारे, सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ऊर्जा की कमी लग रही है, एक बार आप जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के। हमारी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि वो तानाशाह के कानों तक हमारी गूंज जाए। साथियों, इंकलाब, इंकलाब। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गोपाल जी गुजर साहब से, कृपया संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। थाने का हिस्ट्री शीट
बेटे को अन्याय हुआ सबके साथ बोलेंगे। सभी से आग्रह है, मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा। अनिल जी डिडवानिया साहब खटी समाज से पधारे हैं और उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया। मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। भारत माता की। हमारा भाई राजकुमार जी के साथ जो अन्याय हुआ, हम सब उनका समर्थन करते हैं और हरदम साथ रहेंगे। जय भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की। बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए तेजाजी महाराज की। भाई राजकुमार के साथ जो घटना हुई है बहुत दुखदायी है। इसके लिए सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। आगे से आगे जो जरूरत पड़ेगी हम हर जगह तन मन धन से साथ है और साथ रहेंगे। यही कह के मैं विराम देता हूं, क्योंकि आगे बोलने वाले काफी है और ज्यादा समय भी नहीं है। जय हिंद। मैं आमंत्रित करूंगा रामपाल जी से कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। बोले तेजाजी महाराज की, बोले तेजाजी महाराज की। मैं आज इस मौके पर भाई राजकुमार जाट को नमन करते हुए, ऊर्जा की जरूरत है, एक भाई को खोया है अपन ने, इसीलिए मैं आज छोटे से लेकर बड़े तक व्यक्ति ने सीबीआई जांच की मांग की बात रखी है। लेकिन अगर ये सीबीआई जांच नहीं होती है, इस पर अगर प्रश्न उठता है, उसके बाद में अपने को क्या करना है? आज अपने को 5 दिन का अल्टीमेटम देना है सरकार को कि 5 दिन बाद अगर सीबीआई जांच कमेटी गठित नहीं होती है तो उसके बाद अगर राजकोट का धुआं निकालना पड़े तो ये महाराजा सूरजमल की औलाद है गुजरात के अंदर उसका धुआं निकालने के लिए तैयार है। आज इस मौके पर अपन लोग जो इकट्ठे हुए हैं, मैं इन जो पीड़ित परिवार, पीड़ित पिता के साथ में आज सर्व समाज यहाँ पर आया है और वो सर्व समाज पीड़ित है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बड़ी सभा के बीच में यहाँ आकर ज्ञापन लेवे, क्योंकि यहाँ के जो उनके जो संतरी है वो जाकर कह दे कि धन्ना भगत जी के भगत, धन्ना जाट जी के वंशज, खेती करने वाले किसान लोग आज इस कलेक्टर के परिसर पर है। उन्होंने खेतों में चलना सीखा है, सीढ़ियां चढ़ना वो नहीं जानते हैं। उनसे जाकर कह दो कि सत्यता के वीर पर चलने वाले तेजाजी महाराज के वंशज है। तो आपको एक वचन देते हैं कि कोई भी अशांति नहीं होगी। इतने में भी कलेक्टर साहब का अगर जी नहीं बने तो बोल दो कि महाराजा सूरजमल की औलाद आई है जो दिल्ली का गेट तोड़ जानना चाहती है तो राजकोट का धुआं निकालना भी जानती है। इसलिए साथियों, आज जो बात हो गई है, लेकिन इस पीड़ित परिवार के साथ आगे की जो अर्थ चलना पड़े, मैं रामपाल जाट, राजस्थानी युवा जाट महासभा जिलाध्यक्ष आज घोषणा करता हूं
कि 50,000 रुपए मैं दूंगा और गुजरात चलेंगे। इसीलिए अगर घर घर जाकर भीख भी मांगनी पड़ी और उस गुजरात सरकार को हिलाना पड़ा तो बसें लगाएंगे 1000 और वहां चलेंगे और उस धरती पर जिसको जो आरोपी है उसका धुआं निकालने के लिए सर्व समाज और सर्व समाज से आए संगठन तैयार रहेंगे। इतनी वाणी को वो बोलते हुए मैं विराम देता हूं। एक बार पुनः सर्व समाज से आए हुए सभी संगठनों के जिलाध्यक्ष सर्व समाज को मैं राजस्थान युवा जाट महासभा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक गरीब परिवार के लिए आपने आवाज उठाने के लिए एक आह्वान पर आए। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा युवा साथी पांसल से पधारे छोटू जी से कृपया आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। भारत माता के इंकलाब। छोटू जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना वक्तव्य व्यक्त करें। बोलो भारत माता की। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, सब लोगों ने बोल दिया है क्या करना है अपन लोग को। भाइयों, ये बहुत दुख का समय है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं भी आप सब लोग के साथ हूं। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर उसमें गलत हो तो आप मुझे जवाब देना। जब विधानसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है, जब वोटों का टाइम आता है, ये लोग बसें भर भर के प्रवासियों को लेने के लिए गुजरात जाते हैं और वहां से लाखों वोट लेते हैं, जीत के बैठ जाते हैं। मेरे को आज एक एक आदमी लेटर लिख के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमने लेटर लिख दिया है, इसकी जांच होगी। अरे आप विधानसभा के अंदर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम एक गरीब आदमी है, छोटे लेवल के लोग हैं, अपनी इतनी पहुंच नहीं है। अपन यहाँ पे खूब धरना प्रदर्शन ज्ञापन कर देंगे, लेकिन दिल्ली के राज और राम से बड़ा कोई नहीं है। जो राज करता है वो होता है, जो राम करता है वो भी होता है। इसलिए हम सब लोगों को जरूरत से ज्यादा न्याय की अगर अपने को आवश्यकता है तो उन नेताओं से है जो लोग सत्ता में बैठे हैं और लोकसभा विधानसभा चला रहे हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, सब काम किसी के बंद नहीं है। उन लोगों को पता है कि वोट लेने होता है, जब तक इन लोगों को कितना अपन भेजते हैं, टाइम लेते हैं, बसें भेजते हैं और वहाँ बेचारे उनके कामकाज बंद करके वो लोग यहाँ बिलवाड़ा आते हैं। वो पागल नहीं है, वो लोग वोट की ताकत को पहचानना सीखो। आप लोग भी अपन वोट देते हैं इसलिए देते हैं आज अपने अंदर दुख पड़ा है, वो लोग अपना काम नहीं करे। अगर ये लोग ये जैसे कि 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं अपन, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि और भी वक्ता बैठे हुए हैं। अगर 5 दिन के अंदर ये लोग विधानसभा लोकसभा में अगर आवाज नहीं उठाते हैं, सीबीआई की मांग को अगर ये क्लियर नहीं करते हैं कि इसकी मांग पूरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए उस मुजरिम को, अगर ये लोग नहीं करते हैं तो आप सब लोगों से और जो भी मतदाता है सबसे मेरा निवेदन है, जो भी एमएलए अगर वोट लेने आता है तो उसको वोट के लिए हाथ ऊपर कर देना। अब वोट की आशंका मत करना। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूं। और दूसरा, जब भी अगर आगे की जो कमेटी अपने गठित होगी और अगर गुजरात चलने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, मैं आपका भाई छोटू 10 पैसे मेरी तरफ से लगाऊंगा गुजरात जाने के लिए, चाहे वहां पर 10 दिन रहना पड़े, उसका खाना भी मेरी तरफ से मैं रखूंगा। मैं आप सब लोगों को वादा कर रहा हूं। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि इन लोगों से जो लोग अपने वोटों के लिए अपन लोगों को खींचते हैं और वो काम धंधा खोटी करके आ जाते हैं। आज ऐसे एक राजू की हत्या हुई है, ये आज एक राजू नहीं है, कितने ही राजू वहां बाहर रह रहे हैं और अपने लारियों पे काम धंधा कर रहे हैं। कोई पढ़ाई भी कर रहा है, कोई व्यापार व्यवसाय भी कर रहा है। अगर इसको अगर न्याय नहीं मिलता है तो अपन सब लोगों को ये इस अन्याय का सामना करना पड़ेगा। और यूं समझना कि अपन लोग सब हार गए, अपने में कोई ताकत नहीं है और सबसे बड़ी ताकत है वोटों की। आप उन लोगों को, उन नेताओं को, उन एमएलए को और उन सांसद महोदय से भी निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हम लोगों से वोट लिए हैं और इन जनता ने भरपूर वोट दिया है, नीचे से लेकर सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सरकार बनाई है, तो उस सरकार को आज सोचना चाहिए कि ये जिम्मेदारी है इस गरीब परिवार को न्याय मिले। और अगर इसको न्याय नहीं मिलता है तो ये 36 कौम के लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये हमारा कोई जाति विशेष का काम नहीं है, हमारे कोई जाट समाज का मैटर नहीं है। अब बाहर जो लोग रहते हैं वो एक समाज से नहीं है, 36 बिरादरी के लोग बाहर रहते हैं। इसलिए मेरा सब भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से, राजनेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस जिम्मेदारी को आप अपनी ईमानदारी से पूरा करिए। ये समय है आपका। और धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
कुछ ही क्षणों में ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखें। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में समाज सेवी सत्यनारायण जी गुगर साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। बहुत ही इस जो ये हम देख रहे हैं परिणाम, इसके संबंध में नारायण जी बदाला साहब और सत्यनारायण जी गुगर ने बहुत और अथक मेहनत की है पिछले काफी समय से। हमेशा आपका सहयोग और समर्थन मिलता आया है। आपसे निवेदन है कृपया अपना वक्तव्य व्यक्त करें। लो भैया थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ। आप सभी ने राम राम। हेलो हेलो, आप सभी ने राम राम। यो आज एक बेटो मरियो जो जाट समाज को कौन है, पूरे समाज को है, यो हिंदू समाज को है। और आपने राजस्थान का कतरई प्रवासी जो बाहर ने काम कर रिया, यह घटना इका साथ में ही खाले खिके अंडे हो सके। अगर इन्हें गोंडल में न्याय मिलतो तो आपन अड्डा आज भेड़ो न होना पड़तो। इन्हें गोंडल में न्याय न मिले, इन्हें न्याय मिली। हमारी बात सुनो, गुजरात सरकार जो पोस्टमार्टम का मैंने 41 चोट बता रही और 50 गहरी एक्सीडेंट हो गया, यानी न्याय की बात है कि। और आपने दिल्ली चाल लो पेड़ी जो बार अपना भाई कह रहे छोटू जी और रामपाल जी, आप दिल्ली चाल सका तो 1 लाख रुपया मैं ताकत सहयोग के रूप में गोंडल में न्याय न मिले, आपने दिल्ली चाल लो बेड़ी। और ये जतरा भी आपने नेता बैठा, अगर तई राजकुमार ने न्याय दिला सको तो ही मगा अंडा लाग जो, बाकी मत लाग जो। सब कह रही हूं मैं, जतरा भी नेता बैठा, जतरा भी यो राजनीतिक मंच को न मगई राजकुमार को न्याय छाड़ियो। और बिलवाड़ा में 3 दिन थी कहीं हलचल नहीं, मैं आगे उठे क्यों जबर किया जिका बात का मैंने भाई नारायण आवाज उठाई। कातरा दिन बेली मर गया कि यार, अतरा दिन बेली आपको बेटो ना हो गई। वो टाइम बद्री जी उठा मिलिया। वो टाइम ये बद्री जी गुगड़ माने उठा मिलिया और पूर्व आश्वासन दी दो। आज अतरी गर्मी का महीना, अतरा भाई ये धूप में बैठा और ये जनाटा आया, अगर माँ को कहीं कमी रह गई हो हाथ जोड़ और माँ आपको माफी मांगा। कोई कमी रह गई हो तो माफ कर जो, और कोई नेता माँ को नाराज हो जाओ तो कहीं फर्क भी ना पड़ रही हो। पर मैं ताने कह दूं, मैं ताने एक चीज कह दूं, जैसे तना संसद में बोलो, लोकसभा में बोलो, विधानसभा में बोलो, उषा नहीं राजकुमार भाई ने न्याय दिला जो। बाकी भगवान देव नाटकान 4 पूजा नाटका था आरोपी है बोला और ये नेता है बोला। और आप सभी जना ने आप ज्ञापन तक सीमित न रह जानो। देखो हमारा मन की 2 बातें मैं कहूं तो बुरो मत मान जो। मारी एक आदत है खेबा की, दूसरी मारू भागने भी ना मर जाओ जो कर जो। मैं ताने ये चीज कह रही हूं, अपन ने खाली ज्ञापन तक सीमित न रहो। कतरा ज्ञापन दे कतरा मारो थे ना जो बता दो। आज सरकार बड़ी खिकी भी हो और एक मंच पर आते ही पहली पार्टियां ने भूल जाजो कि अपन एक बेटा का न्याय के लिए आया है। आप कोई फेमस है इंस्टाग्राम फेसबुक का फोटो किताबा ना आया बाटे वह बाप के रोता तक देख लो ने जो एक बेटो आरएस की तैयारी कर रही हो यूपीसी। देखो मैं 10वीं फेल हूं, मैं तो ना समझू हम जजू, ये जो साफ सुथरी बात है मैं ना समझू। लेकिन आपने मैं कह रही हूं गुंडल में न्याय न मिल लो तो कतरी 10 पैसा लगा दो, भले रुपया दे दो, वहां गुंडल में न्याय न मिले। वहां न्याय मिली तो दिल्ली मिली, 1 लाख रुपया मैं दे जरूरत पेड़ी तो और ही बढ़ा दे, पर न्याय अपन उठे दिल्ली 40 मिली। जय सिया राम। उनके पिताजी को बुला के पिताजी को बुला लो। कार्यक्रम के कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा जैन जी मूड साहब, एडवोकेट साहब, जो प्रारंभ से ही इस मामले को उठा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन है कि कृपया संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें, समय की कमी है। संक्षिप्त में तो कहा नहीं जाएगा भाई साहब। सबसे पहले
मैं भाई राजकुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बार सारा लोग शांत हो जाओ और एक बोर्ड के पीछे बैठे हैं निवेदन हाथ जोड़ के बैठ जाओ यार। ये पोस्टर के आगे ही थे खड़े होगा था कि न्याय दिवाऊंगा आपा थारा ड्यूटी टेक लो थोड़ा नीचे बैठ गई। एक बार रतनलाल जी संबोधित करें। पिताजी सारी बात बता दो। भारत माता के इंकलाब। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कृपया जो भी यहां से जा रहे हैं अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच रतन जी स्वर्गीय राजकुमार जी के पिताजी हमारे बीच उपस्थित है। इनकी एक मार्मिक अपील है, जो घटनाक्रम है उसको जाने बिना साथियों हम इसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे कि क्या मैटर था। मैं रतन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया जो भी घटनाक्रम है छत्तीसी बिरादरी से पधारे हुए गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे हुए समस्त महानुभावों के समक्ष आप अपना उद्बोधन व्यक्त करें। आदरणीय रतन जी। मैं सभी भाइयों और बहनों से यही अपील करता हूं कि आप लोगों ने मेरी आवाज सुनी, मेरे को न्याय दिलाने के लिए सब आप इकट्ठे हुए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी भाइयों का, सर्व समाज से, सभी हिंदुस्तान वासियों से। और मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे बच्चे और मैं जा रहे थे रोड पे, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भूतपूर्व जयराज सिंह जाडेजा हैं उनके घर के बाहर से निकलते हैं और वो लोग मतलब वहाँ अंदर ले जा करके मार पीट देते हैं। फिर भी मैं धोख दे करके बच्चे को लेके वहाँ से जाता हूँ कि भाई वो छोड़ दो। और रास्ते में जा करके मैं ये सोच के भी भूल जाता हूँ कि ये कोई बात नहीं है, बड़े लोग हैं, अपन इनसे कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे को उसके कमरे में सुला देता हूँ और रात को आकर के वो बच्चे को ले जाते हैं। और वो जब जहाँ सीसीटीवी कैमरा जहाँ है सब पुलिस वहाँ मिली हुई है और जो दिखाया है उन्होंने वो उनकी चाल में था। 4 तारीख से उन्होंने मतलब मार के हॉस्पिटल में रख दिया और फिर मैंने 5 तारीख को 2 दिन मैंने अपने स्तर पे तब जांच करके फिर मैंने पुलिस पे कंप्लेंट की एसपी साहब को। तो उन्होंने कहा कि है तुम गोंडल जाओ, मैं इंस्पेक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ और वो तुम्हारी FIR लिख के तुम्हारी जांच करेंगे। तो मैं गोंडल आया और उन्होंने कोई FIR नहीं की। मेरे को पहले डराया भी था कि तुम्हारे को बच्चे को वो ढूंढना है, हम ढूंढ देंगे, तुम वो नाम वापस ले लो, ये कर लो। तो मैंने कहा भी मैंने तो जो थी मैंने तो मेरे साथ जो हुआ है मैं आप लोगों को कह दिया है, एसपी साहब को कह दिया है, मेरे को बच्चा ढूंढ दो, मेरे को तो बच्चा ही चाहिए। और फिर उन्होंने 4 दिन तक मेरे को ऐसे ही गोल गोल घुमाया, सब कुछ किया कि हम तेरे वहाँ ढूंढ देते हैं, तुम वहाँ जाओ। मतलब मेरे को आउट ऑफ स्टेशन वहाँ से करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन मैंने कहा कि मेरा बच्चा अगर वहाँ गया है तो उड़ के तो नहीं गया, मेरे घर के जहाँ से बच्चा निकला है वो CCTV कैमरा ही मेरे को बता दो तो मेरे को विश्वास लग जाएगा कि भाई उधर गया है। लेकिन उन लोगों ने टाइम ही पास किया और लास्ट 8 तारीख को 4:15 बजे एसपी साहब फोन करके कहते हैं कि आपका बच्चा ट्रेस हो गया है और आपका बच्चा का तो मेंटली ऐसा था। अरे मैंने कहा मेरा बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है और वो इंटेलिजेंट था पढ़ने में। भाई और बहनों, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि मैंने 8वीं तक उसको गोंडल में पढ़ाया है और 9th में जब मैं यहाँ लेके आया और मैं उसके लिए स्कूल ढूंढ रहा था तो उस समय सैनिक स्कूल में 20 सीटें निकली थी और उस 20 सीटों पे उसका एज पीरियड मिल रहा था कि वो एज ग्रुप में मिल रहा था। तो मैंने कहा बेटा देखे ट्राई कर दो तो इसमें नंबर आ जाए। तो बेटे ने ट्राई किया 2 महीने में और वहाँ से मतलब इंटरव्यू लेटर आ गया कि भाई आपका बच्चे को लेके आओ सैनिक स्कूल में। फिर मैं सैनिक स्कूल में लेके जाता हूँ, फिर वो वहाँ से क्वालिफाई हो जाता है, फिर मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर भेजते हैं, वहाँ पे भी बच्चा फिट निकल जाता है। ये मेरी बुरी किस्मत थी। और उसकी माँ थोड़ी उसको कह दिया कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो भी उसको नहीं यहाँ आने दिया जाएगा। तो और एक बच्चा है तो मेरे तो इसके बिना नहीं रह सकती। तो मेरी बेड किस्मत थी कि वहाँ भी नहीं भेज सका। 10th में जब वो पढ़ता था तो उसने कहा कि पापा मेरे को बाइक चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई बेटा बाइक में नहीं ले सकता, तू बहुत छोटा है और अभी नहीं चलाएगा। तो उसने बहुत मेरे को कहा। तो मैंने वैसे ही कह दिया कि तू अगर मेरिट में आ जाएगा तो मैं तेरे बाइक ले दूंगा। तो एक दिन वो राजस्थान पत्रिका मेरे पास एक अखबार लेके आता है, देखता है, कहता है कि पापा ये मेरा फोटो है, DPS की यही मेरिट है
और आप 10 CGP आ गए हो, यही मेरिट है। अब वो मतलब जो भी कहता था, हाँ वो जिद्दी था, वो बहादुर था, निडर था, वो किसी के सामने झुकना बिना गलती में वो उसको मंजूर नहीं था। बाकी आपके सामने वो झुकता था। कोई भी आपके बड़े लोग आएंगे, गांव का कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ा है तो उसके पैर छूता था, लेकिन अन्याय के सामने झुकने की उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। और वो मेरे को भी कहता था कि पापा कायर बन के जीने में कोई मतलब नहीं है। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी करना था वो करता था। वो गए साल उसने बाजीराम से कोचिंग करके वो एलिजिबल हो गया था UPSC देने के लिए। मैंने कहा बेटा एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट कर ले, कुछ पता चल जाएगा। उसने कहा पापा मेरे को हार मंजूर नहीं है, मैं फर्स्ट बार ही दूंगा और पहली बार ही क्रैक करके आपको दिखाऊंगा। तो वो इसी उम्मीद पे ही मैं वो आया था गोंडल, और वो तैयारी कर रहा था और शुभ मुहूर्त दे करके उसने फार्म भरा और मेरे को कह रहा था कि पापा मई में एग्जाम है और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। और हम लोगों के साथ हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम बाइक से घर जा रहे थे मंदिर होकर के, ये लोग अपने मतलब इन लोगों ने अपना वो रुतबा दिखाने के लिए, अपना डेयरिंग दिखाने के लिए अंदर बुलाते हैं, मारपीट करते हैं। फिर भी मैं ले जाके घर सुला देता हूँ और सुबह बच्चा मिलता नहीं है, वो लोग रात को ही उठा के ले गए। ये मेरे को मन बिल्कुल कह रहा है। और जो बच्चे को उन्होंने CCTV फुटेज में दिखाया है, वो बच्चा है ना, बच्चा मेरा है, लेकिन उसको चला रहे हैं लोग। ये लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और एक ही नाइट में मतलब उन्होंने जो घटनास्थल बताया है वो 65 किलोमीटर गोंडल से दूर है। तो ये बच्चा इतना दूर कैसे जा सकता है? ये सब के पीछे चाल है, सब लोग ये मिले हुए हैं। इसीलिए तो मुझे वहाँ न्याय मिला नहीं, इसीलिए तो मैं आप लोगों के सामने आकर के ये सब बात बताई। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया और आगे भी आप मेरे साथ खड़े रहोगे। जय हिंद, जय हिंद। अब केवल 3 वक्ता हैं। एक वक्ता ही वो जो इसकी शुरू से, जिस दिन से राजकुमार गायब हुआ उससे अपने जैन जी मूंड है, बराबर मुद्दा उठा रहे हैं। हमें भी जानकारी इनके द्वारा मिली है। उसके बाद में धीरज जी और रामलाल जी जाट साहब, उसके बाद में ज्ञापन देने चलेंगे। मैं जैन जी मूंड साहब से कहूँगा कि आप आकर अपनी बात कहे, लेकिन थोड़ा विस्तृत, ज़्यादा लंबा नहीं रखे और अपने जो भी मन की बात है, आपने मुद्दा उठाया है, आपसे हमने जानकारी मिली है, प्लीज़। एक बार जो भी भाई हैं, अभी टाइम लगेगा, एक बार नीचे बैठ जाओ और एक जोरदार नारा लगाएंगे आप लोग। सबसे पहले UPSC छात्र राजकुमार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और तमाम ये जो भीलवाड़ा की इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, इसके लिए हम लोग आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आज यदि भीलवाड़ा की राजनीति जिंदा होती और मेवाड़ की राजनीति जिंदा होती तो आज हमें यहाँ पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जिस दिन रतनलाल जी अपने पुत्र की बॉडी लेके SDM ऑफिस पे आए थे, यदि उस दिन यहाँ की राजनीति जिंदा होती, मेवाड़ के नेता जिंदा होते, तो हमें आज ये यहाँ बैठना नहीं पड़ता। आज भी 4 सांसदों ने इस मुद्दे पे अभी तक लिखा है, जिसमें सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने इस मुद्दे पे बोला है। उसके बाद में कॉमरेड अमराराम जी जो हमेशा किसानों के लिए लड़ते हैं, सीकर से किसान नेता जो सांसद है उन्होंने बोला है, चूरू के राहुल कसवा जी बोले हैं और हमारे उम्मीदवार बेनीवाल जी बाड़मेर से बोले हैं। बाकी अभी तक किसी भी इस राजस्थान के किसी भी सांसद ने इस विषय में बात नहीं की है। अब वो भीलवाड़ा की तो सोए हुए है ना, उसके लिए तो बोल ही रहा हूं मैं। इसके साथ में जो विधायकों की बात करें तो सबसे पहले सूरजगढ़ का विधायक, 6 बार का विधायक सरवण चौधरी जी ने इस मुद्दे पे बोले और बेबाकी से उन्होंने इंटरव्यू दिया, गृह मंत्रालय में फोन किया। उसके बाद में उदयपुर वाटी का विधायक भगवानाराम जी सैनी बोले और हमारे यहाँ के पितलिया जी तो ऐसे बोले कि वहाँ पे वो हमारे विधायक बता रहे थे कि बोला क्या बोला यही नहीं समझ में आया वहाँ पे। अब मेरी बात चुभेगी, ये भाई जो बात कह रहे हैं, दुर्भाग्य देखिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और मैं यहाँ पे जो नारा दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, मेरे को आज खुशी है कि हमारे साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना खड़ी है, खंडेलवाल समाज के लोग खड़े हैं, कुमार समाज के लोग खड़े हैं, हमारे साथ में गुज्जर समाज के लोग खड़े हैं। और आज
36 बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं। मैं तमाम 36 बिरादरी के नेताओं को भी मैं एक सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस प्रकरण में कभी भी हमें पता है कि हमारे किसी जाट जाति से कोई खत्म हो जाता है तो बाकी जातियां भाग नहीं लेती, लेकिन इस बार इस प्रकरण में यूपीएससी का छात्र समझ के आप लोगों ने साथ दिया। आप लोगों का हमारा समाज धन्यवाद करता है। साथियों, मैं राजस्थान में एक अलग राज्य मध्य प्रदेश का आंदोलन करता हूं। मेरा तो हमेशा नारा रहता है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर 13 जिलों का हम लोगों ने ये मांग की कि अलग राज्य की। भीलवाड़ा से कोई ना तो कोई मेरी जमीन, ना कोई रिश्तेदारी, ना कुछ और। 700 किलोमीटर से 10 दिन से हम लोग और ये मेरी टीम जो हमारे भाई हैं पत्रकार, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। मेरी जीमेल के ऊपर धमकी आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम पे धमकी आ रही है। तो इस जो लाइव देख रहे हैं इसके माध्यम से मैं गोंडल के उस राजा को कहना चाहता हूं कि तेरे में तू इतना बड़ा राजा है, इतना ही बड़ा कोई तू तुरमखा है, तो आजा 300 किलोमीटर इधर से 300 किलोमीटर हम जाएंगे, हल्दी घाटी के अंदर नया युद्ध लड़ लेंगे। तेरे पास में जितनी तोप तमंचे हैं वो लेके हल्दी घाटी में आजा। इस राजस्थान के जो लोग हैं पूरे देश के अंदर जब 10 शहीद होते हैं तो 7 शहीद इस राजस्थान के वीर होते हैं। इस देश के लिए -10 डिग्री से लेके 60 डिग्री के टेम्परेचर में इस देश के लिए, इस भारत माता की रक्षा करने के लिए कोई छाती में गोली खाते हैं तो राजस्थान के वीरों ने खाई है। हमारे इतिहास में कभी भी, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो चाहे अभी का आंदोलन हो, कभी भी हमारे लोगों ने पूरे देश के साथ में 1070 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, लेकिन हमारे लोगों ने कभी भी गद्दारी नहीं की इस देश के साथ में। हमारे इस जो मेवाड़ के जो 90% जो युवा हैं वो दक्षिण भारत में बैठे हैं। दक्षिण भारत में ये सपने लेके जाते हैं कि मैं मेरे बहन की अच्छी शादी करूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, मेरे माँ बाप को अच्छी सुविधाएं दूंगा, और 10-10 जने एक कमरे में बैठे रहते हैं। और जब गांव में आते हैं तो हमारे ये युवा जो मारवाड़ी भाई हैं वो गांव के अंदर प्याऊ बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, गांव में धर्मशाला बनवाते हैं, कन्या स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, और गांव के अंदर जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे, हर चीज़ के अंदर वो सहयोग देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? तो मैं यहाँ से आप लोगों से ये करूँगा कि एक जोरदार नारा लगाएंगे। तो ये जो भीलवाड़ा का जो प्रशासन दफ्तरों में बैठा है, अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कलेक्टर और एसपी अंदर ऑफिस में बैठे हैं और वो ये इंतजार करें कि हम लोग ज्ञापन देने के लिए आएंगे। क्या भीलवाड़ा के अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है क्या कि जनता की जो समस्या, जो मारवाड़ी परेशानी में है, उनकी आवाज हम सुने? आज दुर्भाग्य इस देश के अंदर, आजाद देश के अंदर, जयराज जडेजा कोई भगवान श्री राम का वंशज नहीं है और कोई दूध का दुलावा नहीं है। 2004 के अंदर एक हत्याकांड के अंदर उसको उम्र कैद की सजा हुई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से उसको गोंडल जिले के अंदर प्रतिबंधित कर दिया, गोंडल विधानसभा में। सारों को बताऊं, इसके बाद वो विपिन पुलदिया नाम का एक ठेकेदार था, वो इसके सामने उसने ठेका ले लिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। जो रतनलाल जी के साथ में, हमारे साथ में हो रहा है, वैसा इस प्रकरण में हुआ। वो बेचारा उच्च न्यायालय के अंदर गया, वहां से उसने दोबारा नई जांच करवाई। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर और है वहां पे, उसके साथ में क्या पिछले दिनों जो यूथ कांग्रेस का जो तहसील अध्यक्ष था राजू भाई सोलंकी, उसको सड़क पे नंगा कर दिया, अपहरण किया, मारपीट किया, वीडियो जारी किया। 4 महीने की इसका बेटा गणेश गोंडल जेल काट के आया है, अभी पैरोल पर। अभी वो जो राजू भाई है उसका और उसके पिता एनडीपीएस के मुकदमे के अंदर जेल के अंदर सजा काट रहे। तो ये कोई, मैं कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल जी को, राजस्थान के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, इनको बोलना चाहिए। अरे यार, तुम्हें आज के दिन तो कहते हैं कि बंदर को भी कोई टिकट दे देना भाजपा की तो गुजरात के अंदर चुनाव जीत जाए। तो जयराज जडेजा ऐसा क्या तुम्हारे लिए काम कर रहा है? वहां तो किसी को भी आप लोग जिता सकते हो। तो तमाम साथियों से मैं एक जोरदार आप लोग नारा देंगे, राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जरा पीछे बैठे हैं भाई, तमाशो मत देखो, मुट्ठी बिछो हनुमान जी की नहीं, और जोर सुन नारो दो कि मां तक आवाज जा, दीवार हाल जाए हटेगी। राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो। राजकुमार मामले की सीबीआई जांच करो, राजकुमार मामले की सीबीआई जांच करो। जिला प्रशासन होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, मारवाड़ी भाई को न्याय दो, मारवाड़ियों को न्याय दो, राजकुमार को न्याय दो। राजकुमार प्रकरण में
में सीबीआई जांच करो। तो सारे साथियों से है। और दूसरा भाई साहब, आप नाराज होंगे इस लड़ाई के अंदर, यदि मैं माफी मांगता हूं पहले भाई साहब, कोई भी लड़ाई है वो अनुशासन में लड़ी जाती है। जब तक हमारा ये यहाँ से ये लोग आदेश नहीं करते हम अनुशासन में रहेंगे, लेकिन भाई साहब न्याय नहीं मिलेगा तो सारे समाजों के स्ट्रीट सीटर भी इकट्ठा होंगे, और चाहे हल्दीघाटी जाना पड़े और चाहे हमें इस पूरे जिले के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान में, आज झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, बीकानेर में, आज 10 जिलों के अंदर ज्ञापन दिलवा रहे हैं और सबसे ज्यादा हमारे नेता आगे आए हुए हैं। और यदि हम शेखावाटी के या कोई मरु प्रदेश के उस इलाके का कोई बेटा मर जाता तो आज पूरे जिले बंद होते, सड़कों पे गुजरात की बसों को फूंक देते हम लोग। लेकिन हम आप लोगों के लिए बैठे हैं और हम इस मंच के माध्यम से सरकारों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मारवाड़ियों के एक अगली बार कोई अंगुली लगा दी तो उसकी अंगुली काट देंगे, हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे। और वो गोंडल के राजा की इतनी बड़ी कब्जी है तो आ जाना कभी भी राजस्थान की सीमा में, 2-2 हाथ करके उसको बता देंगे। धन्यवाद। राम राम साहब, मैं कुलदीप डेवा, अध्यक्ष युवा जाट महासभा। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज हमारा भाई एक यूपीएससी जो तैयारी कर रहा था उसको निर्मम तरीके से मार दिया जाता है और उसके हत्यारे सरेआम आज भी घूम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमारे नेताओं की कमजोरी है। मैं फिर कहता हूं, उस जाट महाकुंभ में मैंने कहा था अगर हमारे नेता अब संसद में और विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद रखे तो हमें दंश नहीं झेलना पड़े, न रोडों पे आना पड़े। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और खास करके उस बदमाश से कि अब की बार तेरा पड़ा है इन माइक के लालों से पाला, छोड़ेंगे नहीं तुझे, चाहे हमें गुजरात आना पड़े चाहे दिल्ली आना पड़े। एक बार, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई, बार बार कह रहे हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तेजा जी महाराज की कसम खा के कहेंगे, क्योंकि तेजल सुपर डुपर जब हिट होगा जब भाई को न्याय मिलेगा। उसके हत्यारे जिंदा रहेंगे तब तक न सुपर डुपर तेजल रहेगा न यहाँ का सांवरिया सेठ जी जिंदा रहेंगे, क्योंकि मरे हुई कौम और मरे हुए लोगों का कोई भगवान नहीं होता और कोई उनका सहारा नहीं होता। तो एक बार इस पवित्र धरती, इस मेवाड़ की पावन धरा जो जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, एक छोटे से बदमाश, एक नपुंसक आदमी जो हमारे नियत, हमारे निर्दोष हमारे भाई को बेतरतीबी से मार दिया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये प्रण लेके जाएंगे। चाहे पहले वो जाट बाद में था लेकिन पहले एक राजस्थानी था। आज राजस्थानी समाज, मारवाड़ी समाज की क्या स्थिति है उसको भी हमें देखना है। और इस गुजरात, मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल, क्या ये है गुजरात मॉडल? और कहते हैं कि एक बार आइए गुजरात, आइए कि मरने के लिए आएंगे गुजरात? हम नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो हम अपनी चौड़ी छाती करके जाएंगे, क्योंकि हमारा इतिहास है। हमारा कोई भी भाई आज बॉर्डर पे खड़ा है, चाहे इस देश के अंदर खड़ा है, छाती पे गोली खाई है। किसान के बालक के कभी पीठ में गोली नहीं लगी है, यह जान लो। तो राम राम साथियों, एक बार जोर से आवाज दो, आवाज दो। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो सेठ सावरिया की। राम राम साहब, जिसने भी हमारा साथ दिया है, हम कसम खाए कहते हैं उसका एक एक कतरा हम समुद्र बन के लौटाएंगे। राम राम साथियों, बोलो करणी माता की, बोलो सभी 36 देवताओं की, और जो भी यहाँ भाई आए हैं 36 कौम के, आज हमारे भाईचारे की जय हो। राम राम साहब। अब केवल 2 वक्ता हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं मिला तो हम माफी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, आप यहाँ आए, आपका समर्थन मिला, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी नाराज ना होवे। ये अब मैं बुलाऊंगा धीरज जी गुजर, पूर्व मंत्री, आकर अपनी बात कहे। इसके बाद में रामलाल जी जाट साहब बोलेंगे, फिर हम ज्ञापन के लिए चलेंगे। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की। आज एक न्याय की मांग के लिए और एक मजबूर पिता के लिए
जो खुद का जीवन के अंदर पाव भाजी बेच के खुद को पसीनों बहार खुद की संतान ने इस देश की सेवा करवा के लिए कलेक्टर एसपी बनावा को सपनों देखियो और राजस्थान के अंदर रोजगार नहीं मिलियो तो जो आदमी गुजरात के अंदर जार खुद को रोजगार करवा को प्रयास की दो, वहां इंसान का सिर्फ बच्चा की हत्या को नहीं है बल्कि वहां का सपना की हत्या है। और वहां का सपना ने जो कुचल दी दो गुजरात को एमएलए वहां को न्याय लेवा के लिए अटा उपस्थित 36 कौम का पंच पटेला ने, नौजवान साथिया ने, जाट कौम का सरदारा ने, नौजवान साथिया ने और जो भी अदर समाज का मैं सब लोग आयत का, हाँ आप सब लोगों ने आपका भाई को, आपका बेटा धीरज गुजर को हाथ जोड़कर राम राम है। हमारा आज का 3 दिन पहले जाट समाज का जिलाध्यक्ष रामेश्वर जी भाइया को फोन आयो और मैं धन्यवाद देवो चाहूँ मंच पे सबू फैली कि आपने माने सबू फैली हनुमान बेनीवाल जब लोकसभा के अंदर बोलियो वहां टाइम पे सबने ध्यान पड़ियो कि एक गरीब इंसान आज आप ये बात ने मनमू अगर महसूस कह रहे हो और ये भिलवाड़ा को प्रशासन और राजस्थान को मुख्यमंत्री भी अगर ये बात ने सुन रही हो तो वह ये बात को एहसास हो कि एक आदमी जो खुद की औलाद को पेट पालवा के लिए ये राजस्थान की धरती दूर जार 1000 किलोमीटर दूर खुद की औलाद का सपना ने पूरा करवा के लिए जो पाव भाजी बेच के थैलो चलार खुद का जीवन ने परिवार को पेट पालवा के लिए अगर नौकरी कर रही हो, खुद को धंधो कर रही हो, व्यापार कर रही हो, अगर वह आदमी का बच्चा की हत्या हो जावे और हत्या होने के बाद में अगर वो यह बात कहे कि जो सरकार पुलिस कानून जो जांच कर रही है वह जांच में संतुष्ट कौन है, यह हमारा बच्चा की हत्या की है और ये हत्या के अंदर प्रभावशाली लोग शामिल है, इसलिए मैं ये मामला की सीबीआई मुंह जांच की मांग चाह रही हूं। तो यह मांग सही है या गलत है ये बात को फैसलो तो माने सरकार पर उतरवा की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने खुद तक आज तक जो फैसलो कर लेना चाहो हो कि यह जो मांग लोगों की है यह जायज मांग है और इस जायज मांग ने पूरी करवा के लिए राजस्थान की सरकार इस प्रकरण की जांच सीबीआई मुंह करवा की सिफारिश कह रही। आज आप सब लोग उपस्थित हो, मैं भगवान देवनारायण की सौगंध खार आपने एक बात कह सकूं कि यो राजनीति को मंच कौन है कि आरोप और प्रत्यारोप को मंच कौन है, यो 36 समाज को मंच है। लेकिन यह घटना जाट समाज का बेटा के साथ हुई और जाट समाज का पंच पटेल और नौजवान साथी आप हुंकार भरी, इसके लिए हर आदमी आपके साथ खड़ोत को है। मारो नियम आप जानो धीरज गुजर को जीवन के अंदर मैं राजनीति के अंदर लोकप्रियता का नहीं, राजनीति के अंदर लड़ाई लड़वा के लिए पैदा हुई हूं और मैं आपने विश्वास दिलाऊं भगवान देवनारायण की सौगंध कि जो भी निर्णय आप लोगों को हुई ई मुद्दा पे मैं कोई राजनीति न करा। जो आपको समाज तक कह रही, जो आप लोग तक कह रहे हो, आपके साथ खांदो खांदो मिलार सड़क पर लड़ना हो सड़क पे और सदन में लड़ना हो सदन में। तो आज कोने में हारियत कहा न मैं जीतू ने रामलाल जी जीते कहा, बाकी कोई आने कहते कि मेवाड़ के लोग बोले कोने, लेकिन मैं हाई कोने विधानसभा में खटू बोला। लेकिन सड़कों के ऊपर आपके साथ लड़ाई लड़वा के लिए आपका पसीना के लारे माँ को पसीनों पेड़ी और था का खून के साथ माँ को खून पेड़ी। अगर ये बात में फेल निकल जाओ तो मैंने किसान को बेटो मत मानियो। और मैं इन्हें भी हूं कि ये मुद्दों हमारे लिए भावनात्मक मुद्दों है। जिस तरीके ये रतनलाल जी जाट पाव भाजी को थैलो करके मजदूरी करके खुद की औलाद ने बड़ी की दी, वसानी धीरज गुजर को बाप भी मिल के अंदर मजदूरी करके हमारा माँ बाप मैंने बड़ो की दो। इसलिए मैंने एहसास है कि गरीब का जीवन के अंदर ये गरीब की सुनवाई कोई भी नहीं करे, लेकिन ये समाज अगर साथ में लागी। एक बात ध्यान रखियो कि जब आदमी कमजोर हुए तो वहां की जाति वहां का काम आवे। आज यो रतनलाल जाट सक्षम हो तो यहाँ कल अरे आज सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़ती हो, खुद ही सरकार सीबीआई की मांग कर लेती। लेकिन यो आदमी कमजोर हो सके, लेकिन ये 36 कौम का पंच पटेल अटे बैठे का सब नौजवान साथी में कमजोर कौन है। और बाणु मूंड साहब वकील साहब मैंने बता रिया कि पुलिस वाला जी बस को नाम ले रिया, कई बस को एक्सीडेंट हुई हो वहां के फैली भी हो, बस को मालिक खुद का ड्राइवर है। बस ने 2 बार एक्सीडेंट के अंदर जहां में लोग हत्या की बात की थी वहां के अंदर यही आदमी कह दियो कि भाई माँ की बस में एक्सीडेंट हो गई हो। या तीसरी घटना है जिसके अंदर हत्या की बात उठ रही है और ये बस वालों कह रही है कि मारे बस मुई को एक्सीडेंट हो गयो। 65 किलोमीटर दूर आदमी घरों मारने चली गयो, वहां की लाश को पता नहीं लगी हो। जो आदमी
इंटरव्यू देवा गयो चित्तौड़ के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर जो 10वीं की मेरिट में फोटो आ रही है, अगर वरना आप कह दिया वो पागल हो तो खेबाड़ो पागल है, वो पागल न हो। इसलिए मैं आपने यह बात कहना चाहूं, यो फैसलो आपनो है। अगर जटा तक सीबीआई जांच की मांग ने मान न लेवे या सौगंध आप लोगों ने आपने माने सबने लारा लेनी पड़ी कि ई लड़ाई ने बिना राजनीति के बिना छोटा बड़ा के अटे कोई नेता को नहीं, अटे सब नेता है, सब बराबर है और ई लड़ाई के अंदर आप सब भागीदार हैं और अपनी जिम्मेदारी है कि राजकुमार जाट की जो हत्या हुई, इनकी हत्या की जांच इनकी हत्या की जांच करवा के लिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि राजस्थान सरकार इनकी सीबीआई जांच की मांग करावे। और वह सीबीआई जांच की मांग इसलिए जरूरी है कि एक आदमी का शरीर पे 41 चोटा आप बता रिया, वहां का माता पिता, इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजार लोग, वहां की मृत्यु की जो रिपोर्ट पुलिस दी थी वहां को अगर स्वीकार न कर रिया तो यह जिम्मेदारी बन जावे सरकार की कि वहां की सीबीआई मुंह जांच करावे। और अगर सीबीआई मुंह जांच न हुए तो आपके साथ जो भी लड़ाई आप ले लो, धरनो, प्रदर्शन, घेराव, जो भी आप निर्णय कह रहे हो, आपका निर्णय के अंदर आपके फाचा खड़ा रहे वहां, आपके साथ खड़ा रहे वहां, आपका आगे खड़ा रहे वहां। और अगर पहली लाठी खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, लेकिन आपको लाठी खाने के अंदर नंबर ना बता। और यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि धीरज गुजर की राजनीति के अंदर इस जाट समाज का नौजवान छोरा को बहुत आशीर्वाद है। कॉलेज का टेम मुलेर आप लोग हमारे लिए माथा भी फुड़वाया, लाठियां भी कही, अगर आपके लिए भी लाठी खानी पेड़ी, माथो फुड़वानो पेड़ी, तो जो धीरज गुजर आपके साथ तैयार है। लेकिन एक निर्णय आपने करना पेड़ी, इनके अंदर खिचड़ी न बनानी। हर आदमी अलग अलग राय दे, कोई कह रहे ज्ञापन देवा चलना, कोई कह रहे कलेक्टर मौका पे कौन है, आधा आदमी कह रहा कलेक्टर ज्ञापन लेवा आवे। मैं एक अंदर निर्णय न करना चाहवा, बारू माँ का भाषण होगा के बाद में आपका समाज का 5-7 मोतबीर आदमी बात को फैसलो कर लो। 36 कौम आपके साथ खड़ी है, आपके फाचे खड़ी है, लेकिन निर्णय आप लोगों ने करना पेड़ी ताकि खाल कोई या न कहे कि एक अंदर राजनीति कर रिया। यो मुद्दो है, कशो मुद्दो है। अगर जो आदमी खुद का मनमुही ने महसूस कह रही, इस दर्द ने, रतनलाल जी जाट का दर्द ने, कि जो आदमी खुद की औलाद के अंदर एक सपनों देखियो, वहां को सपनों एक बाहुबली नेता पूरा न होगा दे रही है और मांग कही है। आप यहाँ थोड़ी कह रहे हैं कि फला आदमी हत्यारों इन्हें मार दो, आप यहाँ कह रहे हैं कि राजकुमार जाट की हत्या की सीबीआई मुंह जांच कराओ। सीबीआई मुंह जांच अगर गुजरात की पुलिस को विश्वास माने कौन है? गुजरात की पुलिस की रिपोर्ट प्रभावित रिपोर्ट है। गुजरात की रिपोर्ट पुलिस के अंदर जो इनकी हत्या ने एक्सीडेंट बता रिया, मैं सब लोग और वहां का परिवार का लोग सहमत कौन है, इसलिए कि सीबीआई मुंह जांच करा दो। अगर सीबीआई कह दे कि फला आदमी दोषी है तो मैं मान ले वहां, अगर सीबीआई कह दे कि नहीं भाई आप गलत हो, इसके साथ ये घटना नहीं घटी, तो भी मैं मान ले वहां। मां की आज की तारीख में यह मांग है, 36 कौम की मांग है कि राजकुमार जाट की जो हत्या हुई है, वहां की हत्या को न्याय करवा के लिए, दूध को दूध और पानी को पानी करवा के लिए सीबीआई मुंह जांच कराओ। और जटा तक सीबीआई मुंह जांच न हुए, ये भिलवाड़ा जिला को किसान, 36 कौम को आदमी घर न बैठी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो और इस सड़का ने लाल कर देवा। लेकिन ये मांग में आपके साथ खड़त कर रहे हो आप सब लोगों ने। भाई रामेश्वर जी जाट ने, मैं जिलाध्यक्ष जी ने धन्यवाद देवो चाहूँ, राजेश जी वकील साहब ने, सुखपाल जी जाट साहब ने, पंच पटेला ने, कि आप सब जातियों के लोगों ने फोन करके बुलायो। मैं आपके साथ हाँ, इस लड़ाई का आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा हाँ। आप सब बटा आया, हर आदमी खुद का साधन मुँह, खुद का गर्म उठ का आयो। आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। अब मैं रामलाल जी जाट साहब ने बुलाऊँ वहाँ कहूँ फैली जो हमारे बार बार फोन आ रहे हैं और आप सबकी बात है। अगर रामलाल जी जाट अटे है, धीरज जी गुजर अटे है, गुजर समाज प्रदेश अध्यक्ष 36 कौम अटे है और समाज का सभी पदाधिकारी अटे है, तो एक जो हमारे फोन आ रही हो कि वो अधिकारी अगर आप आने के बहाने जो ज्ञापन लेबा आ जाए तो मैं आपने धन्यवाद देवा और आपने मानना के ज्ञापन लेबा। एक बार जोरदार हाथ खड़ा करो आप ई बात पे कि ज्ञापन लेबा अटा आई। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। देखो आपनो एक मिनट, सबू पहली तो आपने मुद्दों कही है जी पे बात करो। सबू पहली मैं
भाई राजकुमार ने श्रद्धांजलि देते तो को कि आत्मा ने ईश्वर वह चरण में जगह देवे, वह परिवार ने एक दुख सहन करवा की शक्ति प्रदान करे। सकल जाट समाज और उनको सहयोग करवाना आयोडा सभी समाज का अध्यक्षगण और उनका मेम्बरन में बिना नाम लिए ही अध्यक्षों को सबने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप सब लोग ये मुश्किल की घड़ी में अपना बीच में आया। एक सब बड़ी बात है शंकर, 2 मिनट रुक, नेतो तू बैठ, 2 मिनट अटीन आ जा, कुर्सी मारी कुर्सी पे आ जा, अटीन बोलना तेरे अटीन आ जा, अटीन आ जा, कुर्सी पे आ जा। मैं सबू पहली बोलवा के टाइम भाई गोपाल ने टोक्यो वकील साहब कियो तो मैं क्षमा चाहूँ, आप मैंने कियो, मैं भावुकता मांगियो हो जो बात कर दी। आप सब लोग बोलो, कई ऐतराज कौन है, लेकिन आपनो मुद्दों कई है। सीबीआई जांच, सीबीआई जांच 4 तरीकों में, वकील साहब जाने मैंने वकील ही बताई बात, 4 तरीकों सीबीआई जांच है। एक तो जड़े घटना घटे उठा को राज्य खुद या महसूस करे कि मैं डाउट आ रही हो जनता में और उठा की पुलिस संभाल न पा रही, तो खुद सरकार वहाँ की कैबिनेट मीटिंग ले और प्रस्ताव भेजे थी सीबीआई जांच है। तो इनमें गुजरात सरकार वो को प्रस्ताव ले भेजे थी वह सीबीआई जांच है। तो असंभव को ने यो पहलो पॉइंट कहा कि वो खुद ही वहाँ में एमएलए है वर्तमान में, तो वह सरकार उठू प्रस्ताव लेर कतई भारत सरकार ने भेजे। दूसरो मुद्दो कि भारत सरकार स्वयं खुद सीबीआई जांच के लिए वह केस ने उठे मंगवा ले, यो कानूनी प्रोसेस है। वह जदे मंगावे कि देश के हित में या राज्य के हित में कोई काम न हो रही हो और सक्षम कोने, तो भारत सरकार सीधो सीबीआई जांच के लिए आदेश कर सके। तीसरो, उठे कोर्ट में मुकदमो दर्ज होवे पुलिस को और हाई कोर्ट आदेश करे कि उठा की पुलिस में प्रभावशाली है खुद सरकार या और कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो हाई कोर्ट आदेश करे तो वो सीबीआई में केस जांच है। तीसरो, चौथो कि खुद सीबीआई ने आप प्रेजेंटेशन देवा और वह चीज या समझे कि यो मुद्दो संगीन है और उठा की पुलिस इन्हें संभाल न पा रही, तो वह खुद फाइल मंगा ले। तो 4 चीज सीबीआई में मांगे हुए, यो कानूनी पहलू है। आप वकील साहब ने पूछो, मैं भी पूछ रहे हो वकील साहब ने, तो आपनो पहलो मुद्दो कि गुजरात सरकार प्रस्ताव लेने भेजे, दूसरो मुद्दो भारत सरकार मंगवा सके, वो रस्तो खुलो है। तीसरो, हाई कोर्ट आदेश करे, वो मुद्दो खुलो। चौथो, सीबीआई खुद मंगवावे, वो संभव कौन है, क्योंकि कई बार अखबार में आवे सीबीआई पे भी आरोप लगे, कई तरह की चीजें है। तो अपन को 2 मुद्दा है, 2 मुद्दा है कि भारत सरकार पर दबाव बने जो वह लोग सीबीआई में केस न मंगवा ले, या अपन कोर्ट में लीगल लड़ाई लड़े वकील साहब, तो या सीबीआई में जांच जा सके। अब 2 ही मुद्दा मुँह आप अठा को जाइंदो है आपने बच्चों, आप अठा की पॉलिटिक्स को दबाव बनावा राजस्थान की सरकार को, और वह भारत सरकार ने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आप राजस्थान में माहौल खराब हो रही हो, जाट समाज के साथ सर्व समाज मिलर विरोध जगह जगह अखबार टीवी का माध्यम आ रही हो, तो सरकार ने जाबा को खतरो रहे आबाली टाइम में बोट में जदिया वह भारत सरकार मंगा सके। वो रास्ता के लिए दिल्ली की सड़क पर जाबा की जरूरत कौन है, और कटी सड़कों पर जाबा की जरूरत कौन है, ये मारो माननो है। हो सके कई लोगों को ना माननो है, लेकिन मारो व्यक्तिगत तो माननो है कि इमें जो सांसद चुनियोड़ा, इमें जो विधायक चुनियोड़ा, वे लोग दबाव बनावे कि एक लोकसभा की ताकत, एक विधानसभा की ताकत जीते का बाद वह आदमी के पास हो जावे, तो वे दबाव बढ़ावे। तो आपनो दबाव जो मारू पहली बोलवाला वक्ता कई निवेदन करियो कि आपा वोट में वहां को दबाव बनावा में जनप्रतिनिधियों पे, वहां पर आरोप प्रत्यारोप तो लागता रही, कई लोगों की राजनीति हो, कई लोग कई तरह की बात करे, लेकिन राजकुमार ने न्याय मिले, केवल अकेलो राजकुमार को ने, तमाम लोग, मैं भी प्रदेश में ट्रैक्टर कंपनी से चलावा नहीं गया,
तो उठे प्रदेश में कमा खाबाला की कई हालत हो है, उठे कोई लड़ाई कर सके, उठे कोई दादागिरी कर सके। आज भीलवाड़ा में इंडस्ट्री है, हजारों की संख्या में बाहर का राज्य का भी है, राजस्थान का भी दूसरा जिला का लोग है। एक भी आदमी दादागिरी बाहर लो कोई कर पा रही है कहीं, आप खुद ही चीज न समझ सका। तो राजकुमार उठा कोई दादागिरी करवाने की, वो पढ़ाई कर रही हो जी तरीकों, बच्चा की पढ़ाई की क्वालिफिकेशन जो होगा पिताजी बताई, सारी चीजें सामने है। तो आपा लोकल राजनीति को दबाव बढ़ावा की, बाकी जो चिट्ठी लिखवा की, ज्ञापन टीवी में डालवा की, सोशल मीडिया में डालवा की, ये एक फॉर्मेलिटियां है लोगों ने बतावा के लिए कि मैं भी आपके साथ खड़ो हूं। बाकी वोट के लिए सर्व समाज मालूम ठीक पहली बोलिया कुछ वक्ता कि भीलवाड़ा में गटकड़ों में रह दिया भी बाजार बंद हो जावे। आप बाजार बंद न करा दिया, आप लीगल तरीकों कर रहा। कहा कि मारा विचार कई लोगों ने मेल खावा है। कहा कि जो जाट समाज के आरक्षण को इश्यू आयो, कई समाज आरक्षण मांगियो, वहां के साथ 5 समाज 6 समाज ने आरक्षण मिलियो। तो आप देख लो कड़ई एक लकड़ी की भी डंडो न टूटियो पुलिस को, और आरक्षण ले लियो कई तरीकों के बुद्धिजीवी लोग लागियोड़ा। हाँ वह लोग कमेटी बनाई, मैं भी उग्र भाषण देर 2 मिनट में भाटा फकवा सकूं, आधो मिनट लागे, आधो मिनट बोलबा ने जोर हूं, आधा मिनट में ताले बजवा दूं, लेकिन मैं वहां आदमी ने बचा ना पाऊं, बाद में मुकदमा ने बचा पाऊं। बाबा साहब अम्बेडकर को कानून है अपने साथ में, संविधान है अपने साथ में, कहना आप की एकता आज जी तरीकों मुखर्जी पार्क में सब समाज ने मिलकर करी। वह तरीकों लड़ाई लड़वा में कोई ने ऐतराज है, वह तरीकों लड़वा ने ऐतराज है, तो आप सब के साथ रहे। वहां अगर उग्र आंदोलन करे, उग्र आंदोलन करवा की अठे जरूरत न पड़ रही आज की तारीख में। अगर वह जरूरत पेड़ी लीगल वकील राय ले, तमाम नेता लोगों बातचीत कर, ये सर्वदलीय प्रोग्राम है, इसमें कई पार्टी का विचारधारा का लोग बैठा है, चाहे कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, कोई निर्दलीय विचार का भी है, कोई दूसरा भी है। मैं भी कह सका मन मालूम है, कोई आदमी कह साहब मैं तो यो काम करियो। अरे भाई जिधर घटना घटी, शंकर जी रामपुरिया, सुरेश जी जाट, रतनलाल जी अड़ो, उन्हें पूछो, और भी लोगों का फोन आया, कहा कलेक्टर साहब ने बात कर सारी चीजें ने, लेकिन ये पर्दा में रेबा की चीजें है कुछ जिन बाहर ने कहबा की नहीं है। मैं पब्लिक में कहता मैं यो करियो तो कोई नयो काम थोड़ी कर दियो। भाई मारो फर्ज हो, मैंने ट्वीट करियो जो तो बुल्डाना में भंवर जी मेघवंशी जोटा समर्थन दे रिया, वे लोग मैंने उठे ट्वीट करियो, गोविंद डोटासरो करियो, हनुमान जी बेनीवाल जो कांग्रेस का समर्थन जीत्योड़ा वे उठे बोलिया, मैंने धन्यवाद दियो, और हनुमान जी ने, राहुल कुशवाहा जी बोलिया। आपने कत्ता लोगों ने मालूम मीडिया ने कि राष्ट्रीय कांग्रेस को जो मुख्य पृष्ठ निकले जी पर राहुल गांधी का दिमाग में यह चीज आई, मुख्य पृष्ठ पे की फोटो है राजकुमार की, वह छप चुकी है। मैं आज कह रही जी ने पतो कर लीजिए, लेकिन मैं कह दूं कि मैं तो यो करियो तो राजनीति हो जावे। एक्चुअल में कहानी कही है, उड़ू चेतन पटेल है गुजरात को, वही टाइम में फोन आयो गहलोत जी ने का, वही टाइम में मारा फोन आयो, मैं रूप जी भी बात करी, सुरेश जी बात करी, रामपुरिया शंकर जी में बैठवा भी गया, विदनी तय करियो कि आप गोंडल चला, तो क्या 17 तारीख को ना भाई नारायण बात हैगी, रामेश्वर जी बात हैगी, ये कर रिया कई रूपरेखा बनानी, तो यानी जिशानी गाइड करिया, ये लोग रूपरेखा बनाई। हो सके मैं फ्रंट में ना आया, कुछ लोग फ्रंट में ना आया, लेकिन 8-10 लोगों की सब लोगों की बात है। कल बद्रीजी बात थी, चित्तौड़ आड़ो, जयपुर में भी, हाँ तो भी काल धरनो प्रदर्शन है। माँ को जाबा को पहले ही प्लान अटा आया वही शंकर जी रामपुरिया वाला रो, कुछ लोग एक अखबार वाला आया ना, पहले ही अगर रतन जी की याद जीत नहीं उठे, प्रकाश कह रहा आके फैक्ट्री पे बैठ तय कर चुकी है, 8-10 लोगों ने लेना। भाई हंसराज के लिए बात करी, दूसरी जगह अलग अलग बैठिया, कोई ये 5-7 अलग अलग पार्टी का सब लोगों ने लेवा, 2-3 गाड़ी लेवा, आज की तारीख तय कर रखी है। लेकिन भाई नारायण जी रामेश्वर जी को फोन आयो कि 17 तारीख या राख दी धरना की, बाकी उठू फैक्ट लेर ई धरनो देवा की इच्छा ही, फैक्ट लेर भाषण दे दे, यो कानूनी सबूत को काम है। हाँ हुल्लड़ करवा को यो काम कौन है, आज कर परा जावा सब ताली बजा दे, कल 50 आदमी ना हो 500 ही न रह जाए। ये चीजा लीगली प्रोसेस है कि सीबीआई में फाइल क्या जावे, इको प्रयास करवाने विपक्ष ही कर सके, सत्ता पार्टी कतई न कर सके या कोर्ट कर सके, ये दो ही कर सके। सत्ता पार्टी मौन हो या प्रेशर बनाई होगा प्राइम मिनिस्टर साहब पे, उठाकर चीफ मिनिस्टर पर भरोसा न रहियो, क्योंकि खुद विधायक है। ई वास्ते केवल भारत सरकार और हाई कोर्ट
और विपक्ष की पार्टी, ये तीन ही लोग है, चौथ तो आप लोग हो तो की जरूरत पेड़ी आप अटा कतरी लाठीचार्ज करवा दो, सड़क खोल दो, रेल रोक दो, तो वो हो की जाए, मुकदमा और लग लागी। आप लोगों पर अठू मने न्याय न मिल पावे, अठू आपने करवा के लिए अपनी पार्टियां विपक्ष में है, विपक्ष में पार्टी का लोग बोली, लीगल वकील साहब की टीम है, मून साहब कर रिया या का सोशल मीडिया का माध्यम हूँ वो ट्राई कर रिया, लोकसभा में सांसद उठा रिया सारा का सारा, हनुमान जी अगवानी करी, वने मैंने धन्यवाद भी दियो को भाई आप ये चीज़ ने उठायो, तो वे भी अपना साथी है, वे भी उन विपक्ष में ही है, तो वे लोग भी, तो मैं एक ही चीज़ है ही मैं कि आप और बैठ ठंडा दिमाग को आप सोचो, और इका महीना आप सीबीआई की जांच करवा का अपन का दो ही तरीका है, प्राइम मिनिस्टर पे दबाव बनाए लोकसभा को, विधानसभा को, और दूसरों कोर्ट का अंदर आदेश होवे, बाकी भाषण देर चला जावा सीबीआई जांच आदेश ने हुए। रही बात ज्ञापन देवा की, आप लोग तय कह रहे हो, अगर ज्ञापन अठे आर लेबू सीबीआई जांच होती है तो कलेक्टर साहब ने बाहर बुला ला, अठे लेर आबू जांच होती हो, बाकी हमेशा जो प्रोसेस हर समाज देते आ रही हो, ये भीलवाड़ा का अंदर ही पक्ष में भी रिया विपक्ष में भी रिया, हमेशा होता आयो जी का आधार पे आप काम कह रहा तो ज्यादा सक्षम रहे। बाकी आपको जो फैसला हो मैं भी आपके सहमत हूं, लेकिन हिंसक रूप में मैं कतई साथ को न हूं, हिंसा के लिए मैं कतई साथ को न हूं, हिंसा के लिए मैं कतई साथ को न हूं, यह हमारा निवेदन है। ये में कुछ लोगों ने बढ़िया भी लागी, कुछ लोगों ने बुरो भी लागी। हिंसक चीजें कानून बोर्ड का राज में, हाथ कोई कह रिया भाषण दे रिया के हाथ दिखाओ तो हाथ काट दो, कतरा काटिया भाई वेली, अब वकील हाँ आप वहां राय ले कि अपन कई चीज अंगुली दिखाओ अंगुली काट दो, कोई माथो काटे दो। यो इस्लामिक कंट्री में ईशान का कानून है, जटे कानून में छूट है कि एक आदमी ने मारा तो दूसरा ने मार दो, अठे संविधान है, कानून है, थोड़ा देरी आ सके। मारू पहली भाई वकील बोलियो कुणाल कि सत्य परेशान है सके लेकिन पराजित नहीं हुए, ये तो मेरा विचार निजी। बाकी आप जो समाज का अध्यक्ष जी, संरक्षक और बैठा, बालूराम जी बैठा है, मिठूलाल जी बैठा है, गुजर समाज का भाई दाबाई साहब उठू बैठा, भाई धीरज जी बैठिया, तरह तरह का वकील आपने का लीगल क्रिमिनल वकील है, हर तरह का वकील बैठा है, वकील राय का आधार पर आप काम कह रहा। तो एक्चुअल में राजकुमार ने न्याय दूसरा लोगों के साथ ऐसी घटना न घटे वो आप करा सके, ये हमारा निवेदन है। बाकी भगवान को प्रार्थना करूं आप सबकी लंबी उम्र रहे, राजकुमार की आत्मा ने शांति मिले। 1-2 मिनट को मौन ज्ञापन देवा का पहली खड़ा है, वहां के लिए प्रार्थना करा कि भगवान चरणा में वहां जगह देवे कि परिवार ने दुख सहन करवा की शक्ति प्रदान करे, यही मारो निवेदन। बाकी 5-7-10 जना जो है ज्ञापन देवा जाए, बाकी आप न्याय की बात न्याय का नारा लगाता रहो और कानून हाथ में न लेनो। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार